ऐसा कहा जाता है जनरली कि सुबह सुबह उठो तो एकदम फ्रेश फील होता है और मजा ही आ जाता है। मैं उस मजे की तलाश में पिछले 1-1.5 घंटे से हूँ और उस फ्रेशनेस, उस ताजगी की तलाश में इंतजार में हूँ। अब अगर यहाँ पे पापा होते सबके तो कहते एक काम करो, नहा लो लगे हाथ, अरे भाई मजा ही आ जाएगा। यहाँ तो नहाने के बाद भी वही हाल है। नहाने के बाद और नींद आती है मेरे को तो। हाँ, कल It's के like दिन कि की मतलब थकान आज कैरी हाँ। फॉरवर्ड हो गई है। हाँ, इट्स लाइक ऐसा लगता है ना कि वाह यार, नहा के बॉडी को ऐसा लगता है कि अपने आप बेड दिखे। और आई हैव हैड द बेस्ट स्लीप इन माय लाइफ आफ्टर टेकिंग अ बाथ। कहीं से ट्रैवल करके आया था, बहुत थका हुआ था। घर आया, मैं सोच रहा था, मैं जान रहा था कि अगर सुबह नहीं नहाया फिर सो जाऊंगा, फिर शाम हो जाएगी, पूरा ख़राब लगेगा फील होके। आया, नहाया, फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया, खाया, एंड फिर मेहनत लगी उतना सब कुछ करने में, और फिर सोया हूँ। और फिर जब 4 बजे उठा हूँ मैं, ओह माय गॉड, वो कहते हैं फ्रेशनेस। ये तो भाई कहीं सुनी बातें हैं हाँ कि सुबह उठ जाओ जल्दी और भाई क्या तरोताज़ा महसूस होता है। वाह वाह, घंटे का वाह। हाँ, नहीं ये बात आपकी एक्चुअल बॉडी को जब रेस्ट मिल जाए वही तरोताज़ा आप फील करते हो। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ हाँ। कि जितना जल्दी सुबह उठते हो उतना लंबा दिन मिलता है हाँ, आपको। ये Like, आप बहुत जल्दी काम उठे तो कंप्लीट कर लेते हो। इवन कभी कभी दोपहर के 2 बज जाते हो और आप सोचते हो अब करूँ क्या मैं। 11-12 बजे तक यू आर लाइक कि डन। अभी मेरे पास पूरा दिन पड़ा है। हाँ, हाँ, ये कब होता है बादल अपने तो साथ जल्दी मालूम उठता है? ही है ना। ये कब होता है अपने साथ? जब सुबह सुबह मार्वल को कोई ट्रेलर ड्रॉप हो जाए सुबह 6 बजे। या कोई शो आ रहा हो। हाँ, हाँ, वीडियो बना लो 9-10 बजे तक, वीडियो पब्लिश हो गई। अब क्या करूँ मैं? अब यार क्या करूँ, मूवी देख लूँ क्या। ओ भाई। वो But बहुत हाँ, सही लगता ये है। तो वो आगे बढ़ने से पहले मैं अभी बात नहीं कर पाए थे रिकॉर्ड से पहले, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। बट आई गेस हमें उस पर भी थोड़ा एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले पॉडकास्ट में कई कमेंट्स देखे हुए थे कि लोग बोल रहे थे कि वी शुड टेक अ ब्रेक, काफ़ी थके थके लग रहे हो एंड ऑल एवरीथिंग। तो क्या ये अभी फिजिकली एंड मेंटली इफेक्ट कर रहा है ये काम? हाँ, अफेक्ट देखो, फिजिकली तो अफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये एक काफ़ी एविडेंट चीज़ है। स्पेशली फ्राइडेज़ को 1-1, 2-2 मूवीज़ देख लो, फिर शाम को तुम आओ तो बहुत थका थका लगता है। अगर आज भी एक मूवी देखनी हो दिन में तो नहीं फील होता उतना। नहीं, मल्टीपल करना हो, फिर पॉडकास्ट भी करनी हो और सब करना हो, तो वीकेंड्स तो वीकेंड्स थक जाते हैं बहुत गंदे। और स्पेशली लास्ट वाला वीकेंड तो 3 मूवीज लगी थी, तीनों 2.5 से 3 घंटे की लंबी फिल्म्स, सब आउट ऑफ प्लेस थे। एंड पॉडकास्ट करने की बारी आई कि चलो दिन में कर लेते हैं। हाँ, एंड वो फ्राइडे की थकान सैटरडे के दिन में रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पाए थे हम। मैंने तो पता ये चीज़ देख ली है, समझ ली है कि मतलब मेरे मतलब क्या है ना, आपको अपने हिसाब से वो होता है ना कि यू हैव टू पिक योर बैटल्स। वो वाला सीन है कि ऐसे अगर अंधाधुंध तरीके से घुसोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को एक्चुअली माइग्रेन है और उसके ट्रिगर्स होते हैं, और वो ऑलमोस्ट हमेशा ही ट्रिगर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। ह्यूमिडिटी हो गई, और कभी कॉफ़ी मिस हो गई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कभी बहुत तेज़ लाइट फ्लैश होती है उससे होने लगता है। और वंस इट स्टार्ट्स तो वो फिर दवाई खानी पड़ती है, वो जो कि हेल्दी नहीं है। तो वो हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मेरे एकदम ऐसे निकलते हैं उसी में। और भाई जस्ट बिकॉज कि वो फ्राइडे आपका इतना टफ हो गया। मैंने जिसको दिखाया था न्यूरोलॉजिस्ट को, उसने कहा था कि इसको तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारा सिस्टम है एक पूरा, जैसे एक मशीन हो तुम, और तुमने एक बार तुम्हें हेडेक हुआ तो वो पूरी मशीन रीसेट हो जाती है। जैसे वो हल्की होती है ना कि नो हेडेक्स इन 200 डेज 300 डेज, उतना तो कभी गया ही नहीं मेरा, लेकिन हाँ मतलब जैसे होता है ना, तो वो पूरी प्रोग्रेस एक हेडेक से रीसेट हो जाती है। और तुमने एक बार दवाई खाई, फिर तुम्हारी बॉडी अगले दिन भी मांगती है, फिर उसके अगले दिन भी मांगती है। मेरे को पिछले फ्राइडे समझ में आया कि नहीं, अभी थोड़ा सा थामा। अभी हर मूवी देखने लायक नहीं है, एंड मैं मॉकटेल पे देख पाता हूँ, लाइक ठीक ही है। अभी जितनी भी मूवीज देख रहे हैं वो बहुत ही ऐसा कुछ आउट ऑफ द क्या कहते हैं बॉक्स जाके नहीं आपको इंटरटेन कर रही थी। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ अब रिलीज हो रही है, काम है, रिव्यू करना है, तो वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा।
बट फॉर श्योर अब पिकी होना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं दिन का एक ही देख रहा हूँ। हम एक्चुअली दिन का एक ही देखो Same, बस। same, दिन का एक देखना हेल्दी है। हाँ असल में क्या है ना, जैसे जो लोग देख रहे हैं या जो इस पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते हैं, उसका मतलब मैं अपना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को 30 मिनट से 40 मिनट लगता है थिएटर पहुँचने में। अगर सुबह सुबह जाता हूँ तो मे बी 30 मिनट्स, 25-30 मिनट्स। वापस आने में, जाने और आने में 1 घंटा निकल गया। मूवी देखी 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे हो गए। आके रिकॉर्ड किया, एडिट किया, प्रॉबेबली 1.5-2 घंटे और निकल गए। तो आप सुबह आपने कितने 5-6 घंटे निकल गए आपके, और फिर उसके बाद आप दूसरा शो देखने जा रहे हो तो आपके 12 घंटे हो गए। वो हमारे वीडियोस में भी नहीं दिखता हो, क्योंकि छोटा शॉर्ट 5-10 मिनट का वीडियो बना लिया, एनर्जी रख ली, लेकिन वही पूरे पॉडकास्ट में रखना तो वो यहाँ पे दिख जाता है फिर पूरा का पूरा फटी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अपन वो नहीं है ना, ऐसे फेस वगैरह नहीं है अपना, नॉर्मल है, परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ। अगर किसी को अंदाज़ा चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैंने एक वो व्लॉग टाइप शिट बनाने की कोशिश करी थी। चलती हुई गाड़ी में थंबनेल बना रहा हूँ कि अगले शो तक बन जाए। बहुत chaotic हो जाता है आपका दिन ना। अब घर वाले पूछ रहे हैं कुछ खाया आगे, नहीं मैं जा रहा हूँ, हाँ बस लेट हो रहा है। पता। और भाई पता है थिएटर का जो खाना है ना, भाई मतलब इट इज लाइक, तुम्हें कुछ लोगों को जो कि महीने में 2 बार थिएटर जाते हैं उनको अच्छा लगता हो वो पॉपकॉर्न और वो। अगर हम महीने में 20 बार जा रहे हैं तो वो वही सारी चीजें ना, ऐसे लगता है कि भाई। और ऐसे बिजी डेज पे ना दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, तुमको उधर ही टाइम मिलता है इंटरवल में 15 मिनट, और उसमें फिर मन कहता है कि नहीं खा ले यार, कुछ तो खा ले। नहीं वो भी रहता है ना कि हाँ अब आप सुबह उठे, आप लेट हो गए, ठीक ना, आप सो रहे थे और आप भगे गए थिएटर, आपको भूख नहीं लग रही है, इंटरवल तक आते आते आपके पेट में लगता है कि ओ यार कुछ अगर खा लेता तो थोड़ी सी हीट आ जाती बॉडी में। चलो स्मॉल ही ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अच्छी चीज़ नहीं है जब आप हर फ्राइडे बेसिस पे कर रहे हो ना भाई, क्योंकि एक बार जब ले लिया और खा लिया और फिर पिक्चर ख़त्म करके थिएटर से निकला ना, तो जो रिग्रेट होता है यार नहीं खाना चाहिए था, ये नहीं खाना चाहिए था। पता है आई रिमेम्बर, मतलब जब चैनल वगैरह नहीं था, मूवीज़ देखने जाते थे, तो मतलब मैं कॉलेज में था और पैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, तो वो 99 का चलता था आई थिंक, सिनेपोलिस में वो वेडनेसडे पे 99 का टिकट होता था। तो मैं और श्रेया जैसे गए, मूवी देख रहे हैं, फिर मेरे को नाचोस बहुत अच्छे लगते थे सिनेपोलिस के, लाइक बहुत ही बढ़िया। और मेरा मूवी जाने का ना एक प्राइमरी रीज़न होता था कि मेरे को यार नाचोस खाऊं। अबे यार कौन सा वाला डिप? मतलब एक सालसा भी सही था, हाँ। और मेयोनीज भी अच्छा था। वो लोग तो क्या है कि सिनेपोलिस वाले पूरा दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से ले लो जो लेना है। तो मेयोनीज हो गया, चीज़ी डिप हो गया, सालसा हो गया, तो सब एक ऐसे भर लेता था मैं, एक एक्स्ट्रा उनसे कटोरी लेके, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो। आज की डेट में आई कैन नॉट स्टैंड इट। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ले लिया कि यार चलो शौक में कि हाँ ले लेते हैं, मैं खत्म क्या मतलब आधे भी नहीं खा पाया। मैं सोचा था ये दिस इज लाइफ। यार एक टाइम पे यही मोहब्बत हुआ करती थी। छोड़ो यार अपनी दुख भरी बातें, लोग कहेंगे साला ये रोज शनिवार को आ जाते हैं। हाँ तो देखो कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद हम भी नहीं आएंगे, तो आप अपनी जिंदगी आराम से जी लेना। यार बादल सुबह साला। खैर इस हफ्ते फिर से क्लैशेस हुए। हाँ 2 मूवीज 3 मूवीज रिलीज तो कई सारी मूवीज हुई है, करीबन 4-5 मूवीज है, लेकिन मैंने भी देखी 2, क्योंकि अचानक से एनीमे लग गया था डीमन स्लेयर। तो मैंने डीमन स्लेयर के शुरू के करीबन 15 या 16 एपिसोड्स देखे हुए हैं, और उसके बाद नहीं देखा था।
अब यहाँ मूवी लग गई थी आजमगढ़ में, लाइक यार देख लेता हूँ, काफी रेयर इवेंट है। तो मैं क्या देखता हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टर्स को लेकर ब्लैंक ही था भाई कि कौन क्या है, लेकिन अच्छा लगा, मजा आई मुझे। सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हारा पूरे एपिसोड देखे कि तुम ऐसे चले गए? ऐसे ही चला गया था मैं। ब्रो वाज दिस क्लोज टू ग्रेटनेस, ठीक है, सीजन 1 खत्म करके म्यूगन ट्रेन देख सकता था ये, लेकिन ब्रो चोज सीधा कूद जाता हूँ। अरे भाई म्यूगन ट्रेन तो पीक था डीमन स्लेयर का यार। ओ भाई अब मूवी लगी हुई थी तो तुमको तो वो पूरा जो स्पॉइलर होंगे इसमें, तो जो वो अकाजा और वो समझ ही नहीं आया होगा। नहीं क्या उसकी बस तंजीरों के उसमें बताया था कि हाँ लड़ाई हुई थी, बोले ठीक है हुई होगी लड़ाई फिर। अरे यार चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एनीमे देखा तो भाई, आजमगढ़ में एनीमे लग गया, ये अपने आप में भाई achievement यार है। सुनो, मैं सुबह 2 शोज थे सुबह 10 बजे का, मैं सोचा कि चलो पहले मेरा ही देख लेता हूँ, एनीमे आराम देखूंगा। भाई सुबह जब टिकट देखूंगा हाउसफुल आजमगढ़ में, तब मैं डिसाइड किया नहीं भाई मैं शाम को देखने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा था मॉकटेल के ऊपर। हाँ भाई, क्या पोस्ट किया था मॉकटेल के ऊपर? हाँ भाई कि पूरा थिएटर पैक था, और अब तो सीरियसली लेना पड़ेगा एनिमे को भाई, मेरे शहर में भाई हाउसफुल थिएटर्स चल रहे हैं, तो कवर करना तो बनता ही है। मतलब आयरॉनिकली मेरी बहन ने डीमन स्लेयर पूरा देखा हुआ है, एंड उसी के साथ मैंने 14-15 एपिसोड्स देखे थे, और उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, उसने कंप्लीट कर दिया। तो नेटफ्लिक्स में जब देखते हो ना पूरा प्रोग्रेस बार पूरा कंप्लीटेड है। एक सेकेंड ना, तुम 14-15 कह रहे हो, तो तुमने डीमन स्लेयर सीजन 1 में एक फाइट होती है, तुमने वो फाइट देखी थी कि नहीं? फाइट बताओ उसको कौन सी? वो स्पाइडर वाले होते हैं, वाइट, पूरे वाइट होते हैं वो, उनकी एक स्पाइडर फैमिली होती है, नहीं और वो थ्रेड से ये एक्चुअली इसने बेसिक भी हिट नहीं किया डीमन स्लेयर, ठीक। ओके, मतलब डीमन स्लेयर जब एयर हो रहा था ना, तो वो मतलब पॉपुलर वाली कैटेगरी में था, लेकिन उसका एपिसोड नंबर 17 ड्रॉप होता है, और उसके बाद वो फट गया था एपिसोड नंबर 17 पे सीजन 1। तो मतलब 14-15 देखा, और मेन जैसे ही मेन आने वाला था तभी नहीं देखा। अच्छा, तुमने तभी छोड़ दिया। वो वाला मीम देखा है ना कि वो एक नीचे गड्ढा खोदते वो एकदम सोने तक पहुंचता, फिर कहता है यार यहाँ तो कुछ फिर वापस मुड़ के चला गया। और जैसे 17 पे वो एक बड़ा फाइट है, 24 पे सीजन खत्म हो गया, ठीक है, 7 एपिसोड। उसके बाद डायरेक्टली एक मूवी है, जो मूवी है ना 2020 में रिलीज हुई थी कोविड के टाइम पे, और वो 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वर्ल्ड वाइड में, हॉलीवुड मूवीज भी नहीं है उसके आसपास, इतनी अच्छी चली थी वो। तो दैट रिप्रेजेंट्स द पीक ऑफ डीमन स्लेयर। उसी में था वो जो होता है ना मुक्के से लड़ रहा होता है, इसमें डीमन नीला वाला चेहरे बने, वो उसमें आया था पहली बार, उसका विलन था वो। किसमें? वो मेन वाले में जिसमें 28 एपिसोड थे उसमें आया था। सीजन 1 के बाद जो मूवी आई थी, जो बहुत ज्यादा, हाँ, जिसने मतलब एकदम वर्ल्ड लेवल पे ला दिया था इसको। अच्छा, उसमें उसका मेन विलन था वो। ओके। और जनरली क्या होता है ना, जैसे एनिमे होते हैं और फिर उनकी मूवीज होती हैं, तो वो मतलब उतनी कनेक्टेड नहीं होती स्टोरी से। जैसे तुम ड्रैगन बॉल की देखोगे या नारुतो की देखोगे, तो वो, लेकिन ये वाली ना एकदम सीक्वेंस है प्रॉपर, कि वो देखो फिर ये मूवी देखो, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी मांगा पे बेस्ड है? हाँ, डीमन स्लेयर की मांगा है ना। मतलब वो मूवी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया उसने पूरे एनिमे इंडस्ट्री को, कि उसके बाद फिर सारे लोगों ने एनिमे बनाते हैं, एपिसोड वगैरह बनाते हैं, देन कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे करके हम लोग पिक्चर निकाल दें, कि सीज़न के लास्ट एपिसोड ले लिया, अगले सीज़न का पहला एपिसोड जोड़ के पिक्चर बना देते हैं, क्योंकि उनको दिख गया कि कितना पैसा हम लोग थिएटर से कमा सकते हैं। इस मूवी ने दिखाया था, जो म्यूगन ट्रेन जो तुमने मिस कर दी थी सीजन 1 के बाद वाली। नहीं, अब तो पूरा कैचअप कर रहा हूँ भाई मैं। फिर से डीमन स्लेयर वालों ने तो भाई वो फॉर्मूला ही नेल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब खत्म करना है, 3 पिक्चर निकाल दो। हाँ, तो अभी कितनी आनी बाकी है? अभी 2 और आएंगी। अच्छा, कब आ रही है? एक 27 में, एक 29 में, 2 साल के गैप में। अच्छा, तभी तो बहुत टाइम है ना। उसमें सारा फाइट ही है,
जितने भी डीमंस तुमने देखा ना, जितने फाइट्स अभी बाकी हैं सब फाइट ही है वो। ओके। हाँ, और खत्म है बस कहानी। अभी तुम इन्फिनिटी कैसल देख रहे हो ना, बस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा यहीं पे। ओके। कहता है ना वो कि ये वाली रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सुबह से जो है, तो ये रात में पूरी हाँ ये बात तो है। मैं मूवी देख रहा था, फील तो हो जा रहा था कि कोई एक कोहेसिवनेस नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो होता है मूवी का उसको फॉलो नहीं करता, और इट्स ऑब्वियस कि एपिसोड स्ट्रिच किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एंड होता है वो एनीमे वाला, जब आप एक शो देख रहे होते हो वो ऐसा एंड होता है कि ओके ठीक है नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं, वैसा मुझे फील हो रहा था। बट एज एन ओवरऑल मूवी का एक्सपीरियंस भाई ये फील हुआ कि ये मैं कहूँ कि अगर ये डीमन स्लेयर का पीक अगर मैंने देखा तो मैं ये कहूँगा कि डीमन स्लेयर के पास प्रेजेंटेशन है और वो बड़ा कमाल का है। बाकी देखो डीमंस वाली कहानी, लोगों को मारना काटना, ब्लड वॉयलेंस सब कुछ है ठीक ना, वो हमेशा से होता हुआ आ रहा है, एंड कुछ ऐसे खास नया चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस होता, बट जो दिखाने का प्रेजेंटेशन है वो इतना कूल लगता है कि शुरू का जो 15-20 मिनट है इन्फिनिटी कैसल, मुझे कोई आइडिया नहीं ठीक है, कैरेक्टर्स गिर रहे ऊपर से एंड आई वाज लॉक्ड इन भाई, जैसा वो स्पाइडरमैन नो वे होम का नहीं, आप एकदम स्ट्रेस्ड रहते हो कि ओ माय गॉड इतना केओस हो रहा है, वो भाग रहा है, आइडेंटिटी पता चल गई, वैसा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमको फाइट कौन सी अच्छी लगी इसमें सबसे ज्यादा? मुझे वो जो बर्फ वाला था वो ठीक है, वो फैंक्स के साथ वो नहीं जो ऐसे करके वो मुझे अच्छा लगा, वो कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था। वो अपर मून 2 है। हाँ सेकंड है। थर्ड आकाश है। हाँ तो वो मुझे काफी कूल लगा। लड़की को मार के खा जाता है इसलिए नहीं, लड़की को मार नहीं, उसका कैरेक्टराइजेशन ये मैं कहूँगा काफी यूनिक भाई, था। लेकिन वो शिट काफी डार्क थी नहीं, वो पूरा एब्जॉर्ब ही कर लेता है भाई। हाँ और वो दिखा रहे हैं कि वो धीरे धीरे हो रही है। हाँ ना, और मुझे लग रहा था कि मे बी वो मूवी के एंड वाले हाफ में रखे थोड़ा, कि फाइट चालू हो गई है, तुम होल्ड करो, हम लोग बाद में आके देखेंगे तुम्हारा कंक्लूजन। नहीं, पिक्चर के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि वो मर गई, पहले ही मार दिया भाई उसको। और जबकि जैसे एनिमे प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना, तो एक टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट वाइब थी उसमें कि वो उसको रिडेम्पशन था, रिवेंज लेना था, सो यू थिंक हाँ ठीक है हो जाएगा, कर लेगी, धीरे धीरे खींचेंगे थोड़ा। वो लड़की जो अब्जॉर्ब करता है ना, वो लड़की का कैरेक्टर सीजन 1 से है। अभी तुम इतने सारे लोगों को फॉलो होते हुए देखा ना तुमने, उसमें से मेजॉरिटी एक सीन के लिए थे बस सीजन 1 में, वो भी एंड में, सीजन 1 के एंड में इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस लड़की को दिया सीजन 1 में इंट्रोडक्शन, और खत्म कैसे कर दिया देखो बस की। हाँ नहीं मैं समझ पाता हूँ, मुझे वो चॉइस भी काफ़ी अच्छी लगी। कभी कभी आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करते हो और फिर भी नहीं जीत पाते, तो एक वो डिप्रेशन रहता है, बट हाँ मुझे वो काफ़ी कूल लगा, काफ़ी कूल लगा। वो चीज़ है ना कि मतलब द अदर पर्सन इज जस्ट ऑन अनदर लेवल, वो जो सामने वाला है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। नो मैटर तुम अपने आप को कितना भी पुश करो, तुम अपने अंदर की कितनी भी लिमिट्स को निकाल के ले आओ, वो जो है वो भाई उसको मैच नहीं कर सकता। वही ना कि बताया बहुत लास्ट में वो जब उसका कोई गर्दन पे उसे पॉइजन मारती है तो वो उसे गले लगा के रोने लगता है कि ओ माय गॉड तूने बहुत अच्छा खेला, वाज लाइक ओ माय आई शी इज कुक्ड देयर भाई, खत्म। कि भाई वो इम्प्रेस हो गया कि भाई वो रोने लगा कि डैम कोई आया मुझे यहाँ तक चैलेंज कर दिया किसी ने मुझे। मैं सबसे ज़्यादा हाइप था ज़ेनित्सु की फाइट के लिए, जो थंडर वाली फाइट थी पूरी की पूरी। अच्छा जो पीला पीला था, पीला था भाई, उसको जो हाइप दिया उन्होंने, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या कुछ? तो उसका ऐसा था कि वो बहुत डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरपोक है कि सामने डीमन, पहले तो सामने डीमन देखता था तो बेहोश हो जाता था। तो हाँ इतना तो मैं जानता हूँ, शुरू में देखा था मैंने उसे। और जब बेहोश होता है तो मारता है वो, जब बेहोश हो गया तो मार देता है, लड़ता है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी उसे ना? नहीं ऐसा मसल मेमोरी बहुत अच्छी है। हाँ, इट्स जस्ट ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, बट उसकी मसल मेमोरी इतनी तेज है कि वो बेहोशी में भी किसी को खत्म कर सकता है। या वो आई थिंक ब्रूस ली का डायलॉग था ना कि आई डू नॉट फियर द 1000 मूव्स यू हैव प्रैक्टिस्ड वंस, आई फियर द वन मूव।
अक्षय कुमार अक्षय कुमार from Chandni कुमार Chowk ने गाना to China. अंग्रेज एशियंस अक्षय तो कुमार। वो लिटरली उसका वही कैरेक्टर है। उसके जो भी थंडर ब्रीडिंग थी उसमें 6 या 7 फॉर्म्स होते हैं और वो एक ही कर ही पाया था, एक ही सीख ही पाया था वो, लेकिन वो एक इतना ज़बरदस्त उसने सीखा हुआ था। मुझे वो पहले बहुत अनोइंग लगता था, सीजन 1 में तो मैं सब दांत में चलता था कि ये क्यों आ गया। हाँ वो बात काफी बात ऐसे पे रो रहा है। जैसा स्पेस बहुत वेस्ट करता है, मुझे ऐसा फील हुआ था जब मैंने शुरू में लगा था कि भाई यार है ना, कहानी दिखाओ ना, क्या आ गया था। या और बहुत रोता है और इतना कान में किरकिर 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 बस कर भाई। बट ओवर टाइम, और उसका कैरेक्टर ऐसा है ना, तुम बहुत ज़्यादा उसकी फाइट दिखा भी नहीं सकते हो। उसका अटैक ही है फ्लैश वाला एकदम, ऐसा कि 1 सेकंड में उसने ख़त्म कर दिया दुश्मन को। और यहाँ पे भी वही दिखाया, लेकिन जो पूरा लाइटनिंग और सारा ऐसा डैम पूरा इफेक्ट वगैरह मार के मज़ा आ गया देखने में। Although I feel कि थोड़ी सी छोटी थी फाइट, which is totally understandable, क्योंकि वो लाइटनिंग दोनों के मूव सेट लिमिटेड ही थे। हाँ। वो उससे बार-बार एक ही चीज करते वो हैं। उसका भाई उससे बोल भी रहा है कि कुछ नया तो करके दिखाओ। हाँ तो एक्नॉलेज करते हैं, बट वही उसका कोर कॉन्सेप्ट ही था कि मुझे यही एक आता है। और ये उसका बाकी- पहला फाइट था जिसमें वो आंखें खोल के लड़ रहा है, मतलब बेहोश नहीं हुआ है। हाँ। हर बार वो बेहोश हो जाता था। पहला फाइट था जिसमें वो इज लाइक अच्छा तो ये मतलब इस बार वो मतलब वही है हाँ जो इस बार डरता इस था। जगह है, हाँ बेहोश नहीं हुआ है। हाँ। ओह भाई He has finally found his confidence and he is like now क्या अब नहीं डरेगा, अब नहीं डरेगा वो। ना। ओके एक्चुअली ना मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब जो ये वाला मोमेंट है ना, ये काफी सिग्निफिकेंट मोमेंट है जेनित्सु के लिए, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं डीमन स्लेयर को दे नो। बस वो यही है ना कि वो उतना वेट नहीं फील होता उसका, लाइक उतना लंबा, थोड़ा लंबा चाहिए था। हाँ थोड़ा और वो और पुश होता। क्योंकि कितने सारे सीजन्स हैं, और अगर अभी जाके ये चेंज हो रहा है तो भाई थोड़ा तो चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर चेंज है ये तो। आई थिंक इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे ड्रैगन बॉल जी देखा है मैंने, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे, तो उसमें गोहान का मोमेंट है, सेल्स आ गया उसमें पूरी, और सेल एक बहुत ही खतरनाक विलेन होता है जो कि टूर्नामेंट जैसे होता है, टूर्नामेंट बेस्ड होता है वो, तो वो टूर्नामेंट बेस्ड है और उसमें वो सेल से कोई जीत ही नहीं पाता, एंड गोहान इज लाइक द लास्ट वन। गोकू मर चुका है, वेजेटा, कोई देयर इज नो वन, एंड नाउ गोहान की बारी है। तो वो जो धीरे धीरे उसको बिल्डअप दिया हुआ ना, इट इज लाइक सो डैम गुड। वो ऐसा करता है, वहाँ ड्रैगन बॉल से पीक कर जाता है। तो ये उस लेवल पे जा सकते थे, बट उसके लिए टाइम चाहिए था, जो कि अंडरस्टैंडेबली एक मूवी में नहीं मिल सकता। आई थिंक मूवी से भी ज्यादा ना उसका अटैक पैटर्न ही ऐसा है कि उसको एक ही मूव आता ही हाँ, है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, जिसमें वो उसका भी कैसा दिखाया था सीजन 1 में, वो पहले बार मूव करता है ना, लोग पागल हो गए थे, वो इसमें ट्राई करता है, नहीं होता। फिर सीजन 2 में जब वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसी का 6 फोल्ड ट्राई करता है वो भी यहाँ पे उसने ट्राई किया, वो भी उससे नहीं हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग शायद उसकी कोई फाइट देखते ही नहीं है, या फिर इतना मेजरली सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ नहीं देखते। तो फिर उसका तब डायरेक्ट उसने फिर उसका अल्टीमेट रूप ही यूज़ कर लिया डायरेक्ट। तो वो कौन था मूवी में जो एकदम ग्रीन कलर का पहना हुआ था और वो बफ था काफी, और वो जो चेन के साथ वो हाँ तो इनका जो डीमन स्लेयर कॉर्प है उसमें ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, उम्र में सबसे बड़ा है वो। बाकी सब अगर टीनेजर्स हैं तो ही इज़ लाइक 25 और 26। अच्छा हाँ okay. तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो है। ओके वो देख के लग रहा था कि यार ये ही समथिंग, उसको बचा के रखा है ऊपर वालों के लिए। हाँ वही आई थिंक अगली मूवी में दिखेगा। हाँ अपर अब वन से जब फाइट होगी तब तो दिखेगा। वन कौन है वो 6 आँख वाला था ना, 6 आँख थे उसके। अच्छा वो वन है। ओके Yeah, he is one. वो फाइट पीक कर जाएगी एकदम। वो उससे फाइट होते हुए कभी देखे हम? नहीं आज तक नहीं। उसकी ब्रीदिंग भी नहीं पता लोगों को कि कौन सा स्टाइल यूज करता है वो। ओके ऑल्दो आई नो मांगा रीडर्स नो, बट एनिमे के अंदर नहीं दिखाया आज तक। मैंने भी पढ़ी है मांगा, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं कल वो देख रहा था, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो मैं कल देख रहा था तो मेरे लिए काफी सारी चीजें एकदम ऐसा लग रहा था, अच्छा हाँ मजा भाई अब अच्छा मैं मिस नहीं कर रहा भाई, अभी मैं चेनसॉ मैन भी देखूंगा
ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ ये मूवी हाइप वगैरह सब लोग एक्साइटेड है ठीक है, बट एक्चुअल मूवी जिसके लिए मैं इस महीने सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो चेनसॉ मैन की रेज़े आर्क है। वो प्रॉपर मूवी फील होगी, देखना वो प्रॉपर मूवी फील होगी। हाँ, क्योंकि वो पूरा आर्क मैं मांगा भी पढ़ा हुआ हूँ और काफी कोहेसिव है भाई। एंड वाला याद है उसका, वो सारे चूहे 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 और हाँ भाई, अरे वो बहुत खतरनाक ये है। बॉम्ब वाली है ना? हाँ बॉम्ब वाली है, बॉम्ब गर्ल। पहले वो स्विमिंग पूल से शुरू करेंगे, पूरा लव स्टोरी दिखाएंगे उसका, 2 चॉइसेस दिखाएंगे, माकिमा या रेज़े। वो गाड़ी वही कार ना, चेस भाई सीक्वेंस बहुत होती अच्छा है भाई। वो स्लो शुरू होता है, एंड में काफी बड़ी फाइट होती है और फिर जो एपिलॉग वाला मोमेंट होता है इसकी माँ की। क्या तुमको लगता है कि इसमें ये लोग उतना अपने आप पे सेंसर नहीं करेंगे ब्रुटैलिटी और वो सब? ब्रुटैलिटी तो नहीं करेंगे। ये यूएस 16 ये 16 प्लस थी डीमन स्लेयर। आई थिंक हाँ 16 दिया होगा या 13 भी होगा, बट कुछ काटा पीटा नहीं था इसमें। वो खा रहा है, इंसान को खा रहा है, वो सब दिखा दिया था काफी स्मार्टली वो दिखा। डीमन स्लेयर तो आई थिंक शुरू से ही काफी स्मार्टली दिखाया है, बहुत नहीं दिखाता कि एकदम अतड़ियाँ उतड़ियाँ पड़ी हैं। हाँ, क्योंकि वो फैमिली उनको सबको टारगेट करना है ना, सारे एज डेमोग्राफिक को टारगेट करना है। पिछली वाली मूवी में तो वो था, वो वाला सीन था ना जिसमें वो कौन सी वो है हाशिरा, एक मैं नाम भूल जाता हूँ, हाशिरा है ना जो एक, अरे जो उसके साथ दौड़ रही है यार वो सांप वाले के साथ। हाँ वो- लव, वो हाँ जो heavy- हाँ पिछले लव वाली आशिरा movie में था ना उसका। भाई, अब वो उसका कौन है? सीन था एक बेदिंग वाला, वो लव आशिरा है। लव आशिरा। हाँ, अच्छा लेकिन सांप वाला वो दोनों का अच्छा, दोनों का चल रहा है। हाँ तो वो जो लाल बाल वाला जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका किससे चल रहा है? उसका किसी से नहीं चल रहा, उसका अपने आप उसका अपने आप से। ओ भाई, नहीं नहीं चल। नहीं, आई थिंक तीनों के लिए एक एक कैरेक्टर उन्होंने बना के रखा हुआ है। अरे उसका जो ऑब्जॉर्व कर लेता है ना एक को स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जो आती है लड़की उसके साथ। अच्छा उससे हाँ, उतना मतलब ऐसे, लेकिन हाँ, बहुत ऐसे या रोमांस में बहुत ज्यादा जाते नहीं है वो लोग, एक बस कि हाँ चलो कैरेक्टर भाई है। उनके पास अब वर्ल्ड बिल्डिंग की टाइम नहीं है। हाँ, वो फाइट के बीच में अपने एंटागनिस्ट की बैक स्टोरी दे रहे हैं तुमको। तो इमेजिन कर लो तुम भाई यो मैं बोलूँगा मूवी में अगर एक कोई कमी है तो वो फ्लैशबैक्स होगी, और फ्लैशबैक्स गलत टाइम पे है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, गलत टाइम पे, क्योंकि सेकेंड हाफ मूवी एंड होने का टाइम आता है, आप किसी और मोमेंट में हो एंड तब वो एक डिप आता है और थोड़ा मोड़ा नहीं 20-25 मिनट आप देखो, आप क्योंकि एम्पैथी क्रिएट करनी है। वो फ्लैशबैक गलत टाइम पे था, तो वो एक कभी मैं कहूँगा। बाकी मूवी बहुत चौकस, मजा आया। अगर देखो तुमने अगर सारे एपिसोड्स देखे होते ना तो ये कंप्लेन नहीं करते कि वो गलत टाइम पे था, क्योंकि दिस इज व्हाट डीमन स्लेयर डज। सभी आते हैं ऐसे। हाँ, हर नहीं, बार मैं होता है समझ भाई। रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। अभी तुम वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला भी ऐसे ही चलता हाँ, है। in एक बार fact- शुरू होता है तो भाई हाँ, वो जो मैं स्पाइडर वाला कह रहा था ना सीजन 1 में, जहाँ तुम ड्रॉप कर दिए थे, स्पाइडर वाले को ही मारते तो उसकी मारने के बाद या उसी टाइम पे बैक स्टोरी है। हर उनका वो पैटर्न ही है। या अकाजा का बट बहुत लंबा खींच दिया, लंबा इतना लंबा नहीं करना काफी चाहिए लंबा। था, लंबा था ना? इसलिए वो डिप, हाँ इसलिए वो डिप ज़्यादा फील होता है, बहुत लंबा खींच दिया था उसका। आई अंडरस्टैंड कि तुमको वो क्रिएट करना था कि वो क्यों अपने को खुद को ऐसा करके लेगा, वो एक इतना स्ट्रांग वाला कि तुम तो मार नहीं पा रहे हो तो वो खुद को ही करके ले लेता है, क्यों करके लेगा ये तुमको दिखाना था, बट तुमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा भाई। ऑल्दो उसकी बैक स्टोरी अच्छी थी लेकिन हाँ लंबी थी। मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो कि हाँ ये इतना लंबा चलेगा। लाइक अगर ये एनिमे में होता तो 2 एपिसोड निकाल देते हो। हाँ, बात वही है कि अगर एनिमे में होता तो इतना लंबा नहीं रखते वो उसको। वो कोशिश करते कि आधा एपिसोड उसकी बैक स्टोरी चले और आधे एपिसोड में उसका बाकी का फाइट वगैरह होके खत्म हो जाए। लेकिन डू यू थिंक इसका रीजन ये है कि उनको 3 मूवीज बनानी है तो थोड़ा सा स्ट्रेच करा? नहीं, इनफैक्ट एवरेज एनिमे मूवीज जो है ना 1.5 घंटे 2 घंटे मतलब बहुत हो गया, ये 2.5 घंटे तक चली है भाई। 2.5 घंटे की हाँ, मैं लेंथ देखा था, मैं उसी टाइम लेंथ देख रहा था कि यार ये तो लंबी मूवी है। उनको ज़रूरत नहीं थी इतनी लंबी करने की, वो 2 घंटा भी करते थे तो भी बहुत होता, या फिर वही टाइम दूसरे फाइट्स में थोड़ा और एक्स्ट्रा पकाने के लिए दे देते तो में भी अच्छा होता, बट दे चोज दिस। और आई थिंक उसके कारण जो म्यूगन ट्रेन का पीक हिट होता है एंड में, वो ये नहीं वहाँ तक नहीं जा पाती है पिक्चर।
कहीं पे ट्रेन भी। ट्रेन कहाँ थी इसमें? जो अरे जो वो सेकंड जो पहले वाली movie। सीजन 1 के बाद जो मूवी थी, जो पहली इसकी प्रॉपर पहली अच्छा movie वो है। ट्रेन, अच्छा वो मूवी की बात कर रहे हो, हाँ। म्यूगन ट्रेन, ओके ठीक है। हाँ म्यूगन ट्रेन के साथ में एक चीज और भी थी ना कि उनको बैक स्टोरी पे बहुत हेवीली रिलाय नहीं करना था। हाँ उनको रेनगोकू की दिखानी थी, बट वो मतलब जैसे अकाजा की बैक स्टोरी पे उनको फोकस नहीं करना बिल्कुल था, नहीं करना था। तो क्योंकि वो आगे के लिए थी और ऐसे करके उनको बहुत सारी चीजें, और तो इसी वजह से ना वो एक तो क्या उसका लास्ट मोमेंट बहुत बहुत पीक फाइट है और भाई। रेनगोकू और अकाजा वाला बहुत भाई peak बहुत fight। पीक है वो भाई मेरे को वो- गूज़बम्स आ रहे हैं वो सोच के। हाँ वो हिट करता है तुमको यार, वो बहुत गंदा हिट करता है। मैंने बहुत बार देखा है उस तो सीन वो- को। हाँ हाँ बहुत ब्यूटीफुल सीन है वो, क्योंकि उस मोमेंट पे तुमको ये लगता है ना कि जब ये रेनगोकू वाज लाइक समवन जो जिस भी स्क्रीन में आ गया तुम बहुत रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ चलो ये संभाल ले, बट अगर वो भी नहीं संभाल पा रहा है तो यू गेट एन आइडिया कि ओह ये दीज गाइज आर फक्ड। मतलब वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो था सिर्फ उस मूवी में ही, और उस मूवी में भी उसका रन टाइम आधे घंटे का रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और उतने में जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है कि मेरे को तो लगता है जब तांजीरो की तलवार पे वो लोग जूम किए होंगे तो उसमें जो हिल्ट होता है ना सामने ऐसा, तो वो रेनगोकू का लगाया हुआ था उसने, तो वो देखकर लोग सोचे होंगे कि भाई क्या कर दिया तुमने, ये उसकी तलवार का लगा के घूम रहा है ऐसा। तो वो एक इमोशनल मोमेंट उतना ही सही, तो दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ रेनगोकू। बहुत मजे का। तो लोग तालियां वालियां बजा रहे थे कुछ? नहीं मेरे यहाँ सब देख रहे थे चुपचाप। मेरे यहाँ एक दो मोमेंट हुए थे हम्म, जहाँ पे थोड़ा सा लोग थे एक्साइटेड। हम्म। मैं मतलब वो भी है ना कि मूवी के कुछ मोमेंट्स एक्चुअली काफी अच्छे हैं। एक तो भाई उसका विजुअल स्टाइल, उन्होंने सबसे बेस्ट चीज क्या करी ना, वो ब्रीदिंग स्टाइल्स के चक्कर में सबको एक एक एलिमेंट दिया हुआ है, फायर वाटर इलेक्ट्रिसिटी और ये सब करके, तो वो कलर्स का बहुत बढ़िया यूज करते हैं उसके साथ। मतलब तुम जब वो मूवी चल रही है तुम थिएटर में ऐसे नजर घुमाओगे ना, तुम्हारा पूरा जो ऑडिटोरियम है वो पूरा रेड फ्लैश कर रहा है, पूरा ऑरेंज फ्लैश कर रहा है, मतलब इतने तेज फ्लैशेस है कि लोग दिख जाएंगे तुम्हें उस कलर में। एक्चुअली में तो वो आंखों को इतना ज्यादा ऐसा है ना कि बिल्कुल विजुअल स्टिमुलस बहुत भयानक है भाई। जो ये एक हमेशा से ही रहा है ना कि 2D और 3D साथ में ऐसे काम नहीं करते, बट इसमें एक्चुअली में देख के अच्छा लगा कि एक दूसरे के एस्थेटिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। वो दिख जाता है कि क्या 3D है क्या 2D है, बट यार फील बड़ी कमाल की है इसकी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डीमन स्लेयर वो पॉपुलैरिटी अचीव कर पाया, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दो शोज जो अपनी मांगा को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हाँ ये तो क्योंकि मांगा के पैनल्स तुम देखोगे तो वो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने कलर्स का और VFX का यूज़ किया हुआ है वो सारी ब्रीदिंग दिखाने के लिए, वो सीजन 1 से भाई इट वाज लाइक क्या देख रहा हूँ मैं सीजन 1 से। सीजन मुझे याद है वहाँ पे भी काफी इम्प्रेसिव था भाई, फाइट्स एंड ऑल भाई ये हाँ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशली इन्फिनिटी कैसल कासल वो मांगा पूरा में हाँ इन्फिनिटी कैसल का जो डिजाइन है वो तुमको समझ में आता है, लेकिन इस यहाँ पे जो एनिमे मूवी है इसमें जिस लेवल पे लेके गए ना भाई, ऐसा ऐसा कैमरा अंदर बाहर आगे पीछे पूरा भाई वो एक्सपैंड हो रहा है। फिर ये एंड में जब वो भाई एंड यार। होता है ना तो दिखा रहा हूँ एक रहता है टंग टंग बजा रहा और वो पूरा एक्सपैंड हो रहा है इधर से इधर। मैं डैम वो नंबर 4 है शायद अभी के लिए, आई थिंक उसको नंबर 4 तो बना उससे दिया। कैसे लड़ेंगे भाई, वो तो ऐसे ही करके वो इन्फिनिटी वाला कर देता है। तो अब देखो अब अगली पिक्चर में। मुझे एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं, मुझे नंबर 1 वाली फाइट याद है और मुझे इसका एंड याद है, तो आई नो कि एंडिंग में कैसा रहेगा, लेकिन बट होएगा मुझे ये बिल्कुल याद, क्योंकि अभी अभी काफी और मुझे नंबर 2 का भी याद नहीं है। अभी काफी मुझे नंबर 2 का एक बेसिक आइडिया है जो उन्होंने सेटअप कर दिया, इसी में कर दिया है बेसिकली, वो उसका पे ऑफ बाद में दिखाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा था यार, उसके पहले क्या कह रहा था मैं, हाँ अभी काफी हैवी हिटर्स हैं डीमन स्लेयर के साइड से जिनकी फाइट नहीं दिखाई उन्होंने। तो मतलब वो जो टोटल 12 लोग हैं, मैं वाला- समझ पा रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ टोटल 12 उसके चेले चपाटे हैं, ठीक है। तो एक तो मर गया, बाकी अभी और भी मर गए हैं कि अभी मारना है?
लोअर सारे खत्म हो गए, हाँ अपर वाले बचे हैं जिसमें से आई थिंक अपर 6 थे टोटल, ठीक है, उसमें से उन्होंने 6, 5 और 4 को हरा दिया था, तो बचे थे सिर्फ 3। लेकिन फिर उसने क्या किया, जेनुत्सु का जो दूसरा था क्या कहोगे सीनियर था, उसको उन्होंने नंबर 6 बना दिया, और वो जो टंग टंग बजाती थी उसको नंबर 4 बना दिया। तो टोटल अभी कितने ये बचे? सीन है। तो अभी इस पिक्चर के स्टार्टिंग में 5 थे, 1 2 3 4 एंड देन 6, 5th नंबर नहीं था कोई, ओके रिप्लेसमेंट शायद नहीं हुआ था उसका जितना मुझे याद है, और उसमें से भी नंबर 3 इज गॉन नाउ, तो बचे 1 2 4 और 6। तो 4 बचे, 6 भी तो मार हाँ दिया 6 भी मर गया, तो 1 2 और 4। तो 3 बचे। ओके वो 3 में 2 मूवी निकाली है, जिसमें से एक तो मेन विलन है हाँ, उसको तो लास्ट के लिए रखेंगे। और हाँ वो बिल्कुल वो एंड में पता चला कि 1 साल और रुको, अभी एक और मूवी आ रही है। नहीं 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 वो आई डोंट थिंक भाई 2029 की बात कर रहे हैं अपन, बट वो देखो तुम समझ वो जो स्टूडियो है ना, स्टूडियो यूफुटेबल, मापा का तुमने सुना होगा, वो मापा वाले ऐसा क्या कहते हैं वो मशीन की तरह की, ये लो एनीमे साल में 4 निकाल रहे। यूफुटेबल ऐसा नहीं करता, उनको एक कैश काउ मिल चुका है डीमन स्लेयर, और वो उसी पे फोकस करते हैं और पूरा मतलब लगा देते हैं उसके ऊपर। तो और बहुत शाणे हैं वो। अभी पिक्चर निकाली है, अभी सुनने में आ जाएगा कि इसी पिक्चर को काट के वो लोग 6 एपिसोड का सीजन निकाल देते हैं, फिर थोड़ा कह देंगे कि कहीं 1-2 सीन हमने एक्स्ट्रा बना दिया है, ताकि लोग फिर इसको वापस टीवी पे भी देखें, जब टीवी पे एयर होगा तो फिर बाद में हो सके तो ये भी आएगा। हाँ उन्होंने म्यूगन ट्रेन के साथ यही तो किया था। सीजन 1 खत्म हुआ, पूरी पिक्चर निकाल दी, पिक्चर इतनी चल गई, उसके बाद पिक्चर को काट के सीजन 2 के पहले 4 या 5 एपिसोड बना दिए थे। तो अगर मैं नेटफ्लिक्स पे देखूं तो फिर डायरेक्टली इन्फिनिटी कैसल देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। डायरेक्टली मतलब इन्फिनिटी जो क्या कहते हैं, अगर मैं नेटफ्लिक्स पे देखूं तो मुझे ऐसा कुछ ऐसे अलग से मूवी भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि शोज ही हैं उस पे। हाँ अगर नेटफ्लिक्स पे तुम प्ले कर रहे हो ना, सीजन 1 खत्म हो गया, सीजन 2 प्ले करोगे तो पहले 5-6 एपिसोड जो चलेंगे वो मूवी को ही काट के उन्होंने एपिसोड बनाया है। देखो ऐसा है। हाँ तो डायरेक्टली तुम सीजन वाइज देख सकते हो। तो मतलब मैं कहीं बीच में मिस नहीं करूंगा कि ओह शिट मुझे मूवी देखनी है। नहीं डायरेक्ट सीजन देख लो। इसमें है एक्सपीरियंस है भाई, रिजॉल्व आर्क, फिर क्या है म्यूगन ट्रेन आर्क 7 एपिसोड का डायरेक्ट, प्रिंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क, फिर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, तो सब लाइन से। तो इसमें मूवी नहीं देखनी बीच में मुझे कहीं। नहीं डायरेक्ट एक बार प्ले करो और कंटिन्यूस देखो। अच्छा जी। म्यूगन ट्रेन एपिसोड जब देखोगे सीजन वाला, तो उसमें स्टार्टिंग में एक रेंगुको का सीन आएगा, वो कहीं एक रैंडम कहीं लड़ रहा है, वो पिक्चर में नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग एपिसोड बना रहे हैं और कि उसका एक नया सीन हमने डाला हुआ है, तो वो ये सीजन के लिए एपिसोड के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया कि फिर से आके देख लो क्या नया डाला हुआ है। बहुत शातिर है भाई, बहुत शातिर है वो लोग। और फिर इसी का वो लोग CD DVD बना के जो भी बेचते हैं वो अलग। कुछ ऐसा सुना वन पंच मैन का भी आ रहा है कुछ। वन पंच मैन का सीजन 3 आ रहा है। का तो भाई एनिमेशन ऑपोजिट है इसका। हाँ मतलब वन पंच मैन की मांगा इतनी ब्यूटीफुल है और उसके जो सीरीज है दैट इज लाइक सो, भाई उसकी एनिमेशन अच्छी नहीं है। काफी ग्रैंड और एपिक लेवल पे है वन पंच मैन। मैंने शुरुआती के कुछ पढ़े चैप्टर्स 15-20। उसका सीजन 1 का मैंने जितना देखा है ना, तो इट वाज बेसिकली लाइक तुम एनिमेशन, जो पूरी जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री है उसमें से तुमने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए एनिमेटर्स उस लेवल के, और उन्होंने सबने मिलके सीजन 1 बनाया था उसका। इसलिए सीजन 1 बहुत पीक कर गया था, फाइट्स ले लो, एनिमेशन ले लो, सब कुछ। बट सीजन 1 के बाद जो उसका मेन स्टूडियो था मैडहाउस, वो जाना जाता है इसी के लिए कि वो नया शो उठाएगा, एक सीज़न बैंगर बनाएगा, उसका छोड़ देगा, उसको नहीं करना है आगे। तो उन्होंने वही किया। फिर सीज़न 2 किसी और ने उठाया, हक दिया। अब सीज़न 3 भी वही बना रहे हैं जिन्होंने सीज़न 2 बनाया था। तो इसलिए लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कुछ 1.5-2 साल से टीज़र दिए जा रहे। तो मैं भी ऐसा लग रहा था कि इतना टाइम ले रहे हो, कुछ अच्छा दे दोगे। उसका ट्रेलर आया, मैंने देखा नहीं है, बट मैंने रिएक्शंस देखे, लोगों को नहीं पसंद आ रहा। स्किल इशू या बट अच्छी है, मतलब डीमन स्लेयर मजा आया देखने। या भाई चलो इसी बहाने एनिमे मेन स्ट्रीम तो जा रहा है इंडिया में भाई। आई थिंक पता है, हाँ बोलो। मेन स्ट्रीम जाएगा अगर
हर महीने में 2 मूवी रिलीज करो आप। नहीं, दो तो बहुत मुश्किल है, दो बहुत मुश्किल है ये। आई नो, मतलब वो मुश्किल है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको मेन स्ट्रीम ले जाने का यही तरीका है। अगर देखो क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास एक्सेस नहीं होता, या तुम अगर घर पे भी टीवी में देख रहे हो ना, तो घर वाले ये बोलेंगे अच्छा कार्टून देख रहे हो, ये होता है। अब ट्रेंड भाई शिफ्ट हो चुका है जो। हाँ, तो अनलेस एंड अनटिल थिएटर में लगी है वो चीज एंड यू टेक द पीपल अराउंड यू टू सी दैट, तब इट इज देन दे रियलाइज कि अच्छा नहीं यार, ये तो बहुत अलग चीज है, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इसमें एक और मुझे क्या फील होता है ना, कि जो यंगर जनरेशन है, टीनेजर्स या फिर अर्ली 20s वाले मान लो, वो काफ़ी इंडल्ज हैं इसके अंदर। उनकी तो दुनिया का एक, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट जो उसके ऊपर वाले आ जाते हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग तो अनअवेयर कि ये क्या है। इसलिए जब वो डीमन स्लेयर का ये हाइप देखेंगे ना, तो उनको फिर पहली बार रियलिटी का पता चलेगा कि वो क्या ऐसा भी कुछ होता है और लोग पागल हैं इसके लिए। एंड डीमन स्लेयर के केस में इतनी ज़्यादा क्रेज़ क्यों हो रही है, क्योंकि मतलब ये तुम मान सकते हो पहली ऐसी एनीमे मूवी है जिसको इतना वाइड स्केल रिलीज़ मिला हुआ है और जिसकी हाइप पहले से है उतनी इंडिया के अंदर। इससे पहले वो मेजॉरिटी मूवी जो आती थी वहीं आती थी कि सीज़न 1 लास्ट एपिसोड, सीज़न 2 फर्स्ट एपिसोड मिला के बना दिया। या फिर अगर प्रॉपर मूवी आ भी रही है, जैसे स्लैम डंक की आई हुई थी, तो वो उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में, इसलिए कलेक्शन ज़्यादा नहीं कर पाया था। और म्यूगन ट्रेन भी उन्होंने रिलीज़ करी थी इन इंडिया थिएटर्स में, लेकिन वो काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 1 साल ऐसा कुछ तो गैप ले लिया था। तब तक लोगों ने ऑनलाइन देख रखी थी पिक्चर। ये जापान में कब रिलीज हुई है? ये जुलाई मिड में आई थी शायद। काफी जल्दी आ गई कंसीडरेबली। तो क्यों नहीं उसी टाइम क्यों नहीं रिलीज किया इन्होंने? पता है वो नहीं करते हैं, वो वेस्ट में, अभी वेस्ट में भी इसी टाइम पे रिलीज हुई है। अच्छा, इसी के आसपास। वो पहले जापान में करते हैं, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, फिर वर्ल्ड वाइड करते हैं। तुम ये भी देखो कि मतलब हिंदी में इंग्लिश में डब हुई है। आई रिमेम्बर लास्ट वाली नहीं थी जो देखने गए थे। नहीं, क्योंकि मुझे जब ये स्टार्ट पता चला था ना, आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि क्रंची रोल के ऊपर इंडिया में अराउंड 60% जितना भी एनिमे देखा जाता है वो डब लैंग्वेजेस में देखा जाता है। 60 to 70% डब में देखते हैं लोग। सो लाइव मैंने देखा है भाई, मेरे भाई बहन वो चेक करते हैं कि हिंदी में है क्या, और हिंदी में देखते हैं वो एनिमे। तो ये है मतलब मार्केट वाइड करने, क्योंकि नहीं देखना लोगों को जापानीज में सबटाइटल के साथ। डब थोड़ा सा रहता है लोगों के लिए, एंड अगर आपको मेन ऑडियंस को पेनिट्रेट करना है तो आपको डब तो लेकर आना पड़ेगा, तभी वो उन मिलेनियल्स एंड सबको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। पता है, ये तो आई वुड से कि मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ देखना। मतलब मैंने अभी जापानीज में देखी, लेकिन मैं इंग्लिश देखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है ऐसे नहीं करना बार-बार। लाइक आई जस्ट वांट टू बी एट वन प्लेस एट वन टाइम। तो मेरे को वो है कि हाँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश में देखा जाए। इस मूवी के अंदर ही रिग्रेट हो रहा था ना कि मैं भाई सबटाइटल रीड करो या विजुअल्स देखूं, सबटाइटल वही हाँ वो तो दिक्कत है, क्योंकि ऊपर भी बहुत कुछ है हो रहा है, नीचे फिर आप पढ़ रहे हो, फिर यू तो है एक वो चीज़। ये इसने तो अच्छा कमाया। आई होप कि चेनसॉ मैन भी बढ़िया करे हैं, तो 1 महीने में ही 2 बैक टू बैक जापानीज एनिमे चल जाए तो मजे आ जाए। जो प्लस उनको ये भी रियलाइजेशन होगा ना कि इंडिया एज अ मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक स्पेस है जहाँ पे मतलब पोटेंशियल है। हाँ, अपने जो आई थिंक डीमन स्लेयर से उनको समझ में तो आएगी ये चीज, जैसे उसके 4 है ना पूरे पैक्ड भाई। अपने मॉकटेल के ऊपर मैंने लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा था कि एडवांस बुकिंग चालू करी, थोड़े टिकट बुक हुए, उनको जब दिखा कि डिमांड आई है उन्होंने टिकट बुकिंग बंद कर दिया, देन प्राइस बढ़ा के निकाला, एंड देन अगेन प्राइस बढ़ा के निकाला। तो प्रिया दिल्ली जो आईमैक्स है दिल्ली में 2200 रुपये टिकट है भाई डीमन स्लेयर की। यार भाई स्क्रीनशॉट डाला है लोगों ने मॉकटेल पे। हाँ, एक सीट का पीछे, सबसे पीछे वाली सीट का 2200 रुपये, और उसके आगे वाली का शायद 1500 या 1600 था। डीमन स्लेयर, बाप रे भाई। यहाँ भोपाल में मैं देख रहा हूँ जो रिक्लाइनर वाली सीट्स होती है ना, 1000 रुपये टिकट है एक सीट का, 1000 रुपये। भाई मैंने कहा यार इतना तो मैंने कभी दिल्ली मुंबई में नहीं दिया एक पिक्चर देखने का।
₹1000 भोपाल में टिकट। मेरा ठीक है शहर का भाई, मैं 250-200 पीक वरना कोई 11 पिक्चर देखने के लिए। तुम्हारे यहाँ लग गई वही बहुत बड़ी बात हो रही हाँ है भाई भाई। बहुत बड़ी, इसीलिए तो मैं गया ही देखने के। 1 मिनट एनिमी लगा। और भाई यहाँ पे तो पता क्या है, पहले 4 शो थे गिनती के, हाँ फिर वो जैसे जैसे 4 मैं देखता जा रहा हूँ, मेरी नज़र है उस पर पूरा, मैं रात में देखता हूँ कि अच्छा 4 हैं, सुबह उठता हूँ 5 हो गए, फिर 6 हो गए, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। एक आध हफ्ते पहले से बुकिंग चालू थी उसकी, तो मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं और सब फुल होते जा रहे हैं। वो शो बढ़ाते हैं वो फुल हो जाता है, शो बढ़ाते हैं फुल हो जाता है। वो समझ में आ रहा था कि मतलब भाई हाँ यार 2300 रुपए या- का प्री आईमैक्स में है टिकट, और नॉर्मल हाँ। जहाँ पे तुम प्रेफर करोगे ना हाँ सब 1000 रुपए की है सब, फिर 1000 आगे 900 वाली दे दी है, लेकिन बताओ। आगे बैठ के कौन ही कौन नहीं देखेगा 900 रुपए में, ऐसे देख रहे हो, फिर यू सबटाइटल पढ़ रहे हो। ऐसे और- सबटाइटल उतने पे भी लोग खरीद रहे हैं, Exercise हो उतने रही पे है। भी वो ऑलमोस्ट बुक हुआ पड़ा है सारा का सारा। भाई आईमैक्स में एक्सपीरियंस होगा ये, दिस इज वन ऑफ दोस मूवी जो तुम देख के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है ये। मैंने तो आईमैक्स में ही देखी थी भाई, मजा आ गया था मेरे को। अच्छा हाँ उन्होंने फैन स्क्रीनिंग रखी हुई थी मुंबई में 4 दिन पहले, तो उसके लिए मैं ट्रैवल किया, मैंने देख लिया, अच्छा हुआ। लेकिन तो आईमैक्स में कैसा, बढ़िया था? भाई कलर्स वगैरह लाइटिंग वगैरह जो पॉप हो रहा था पूरा एकदम फुल स्क्रीन, मजे का था बहुत। नाइस। नहीं थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है भाई, मजेदार। वो भी अंबानी जी के उस मॉल में जाने मिला वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, अपन गए क्या पहले? नहीं हम नहीं गए आज तक अंदर क्या जाके। जो किस नाम गरीब से है, कौन से नाम का है मॉल? जियो आइनॉक्स मेसन करके है, ठीक है, वो थिएटर है, जियो वर्ल्ड ड्राइव में है शायद। एक तो उनके 4-5 नाम एक जैसे हैं, जियो वर्ल्ड गार्डन है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, जियो वर्ल्ड ड्राइव है, तो इनमें से कहीं एक जगह पे मॉल है वो। आइनॉक्स मेसन सर्च करोगे ना तो दैट्स द थिंग। अंदर जाओ भाई, इतना ये बड़े बड़े जगह, और उधर सारे जो ये होते हैं ना शॉप्स, सब वो मतलब इतने महंगे महंगे कि तुम नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाओगे। हाँ सब अरमेज और क्या नहीं। भाई अपने लिए नहीं है वो। मैं कहता हूँ एक बार चलते हैं अपन, ठीक है, और आके पॉडकास्ट करेंगे कि मैन ऑफ कल्चर मॉल रिव्यू। मॉल रिव्यू ठीक है, कर चलते हैं। भाई डीमन स्लेयर के अलावा भी तो कुछ कुछ आया है, मिराई मैंने नहीं देखी। ले लो भाई, मुझे अंगड़ाई नहीं ले पसंद लो आई, तुम। मुझे नहीं पसंद आई। ठीक मूवी। मैंने ट्रेलर वगैरह देखा था बट मूवी नहीं जाने। वो मैं इस इंटेंट के साथ गया था कि तेजा सज्जा है, वो हनुमान मूवी के क्लाइमेक्स वाला हाई क्रिएट करने को चाहेंगे, एंड हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और कोशिश करते हैं एंड में, बट हो नहीं पाता मेरे हाँ लिए। उतना ऊपर नहीं तो जा मतलब पाते। मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक, मतलब अरे idea एक जैसे? थोड़ा माइथोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक कहानी है, मिस्टिकल, हाँ, कि वो जैसे ट्रेजर हंट टाइप का है कुछ। हाँ मतलब वो Sort एक of. एलिमेंट तुम मान सकते हो, हाँ, ट्रेजर कि हंटिंग वाला, इंडियाना मूवी जोन्स में 9 बट वो हीरो स्क्रिप्चर्स नहीं हैं। कर रहा। हाँ, मूवी में 9 स्क्रिप्चर्स हैं, हीरो रोक रहा है। और जब मूवी शुरू होती है तो बस 3 स्क्रिप्चर्स ढूंढने होते हैं अपने मेन विलन को, और अगर वो ले लेगा तो इमॉर्टल, क्या कहते हैं, इमॉर्टेलिटी मिल जाएगी उसे। एंड वो एक एक करके वो 3 बचे होते हैं तो फिर लेना होता है। एंड जो अपना हीरो है तेजा सज्जा, ही इज़ द चोजन वन, क्योंकि मूवी में उसकी माँ ने उसे भविष्य देख लिया था कि आज से 24-25 साल बाद में मेरा बेटा आके रोकेगा फलाना ढिमकाना। एंड मेन पूरी मूवी में उसे ढूंढना होता है, पहले तो शुरू के 25-30 मिनट में, फिर उसे रियलाइज़ दिलाना होता है कि ओके तुम हो, यू आर द चोजन वन, तुम हमेशा अच्छा काम कर देते हो, भले ही बुरा करने क्यों ना जाओ। एंड फिर जब उसे रियलाइज़ होता है तो फिर वो अपने ट्रेजर हंट पे जाता है, वो उस स्टाफ को ढूंढने के लिए। तो मिराई वो को भी बड़ी ढूंढने के लिए। आराम से ढूंढ लेता है। मिराई, उसी का नाम मिराई होता है ना स्टाफ का। हाँ, तो स्टाफ को ढूंढता है, एंड फिर पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है, एंड फिर उसे एक किताब को, जो आखिरी 9वीं किताब होती है, उसे ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल होता है, उसे वो ढूंढता है, एंड फिर मेन विलन उसके पीछे आ जाता है। फिर मारा मारी होती है, एंड में प्रभु श्री राम आते हैं, मतलब दिखाता है ग्लिम्स के तौर पे, बट वो इम्पैक्ट नील डाउन नहीं कर पाया जैसे कि हनुमान के क्लाइमेक्स में किया था। क्योंकि भाई
खुद हनुमान जी को सामने ला के खड़ा कर देना, वो तुम क्या क्या कैसे अरे वो रिक्रिएट तो भाई, करोगे? वो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स जो जिसमें बोलते हैं ना यू हैड टू बी देयर। हाँ। और मैं काफी टाइम बाद मैंने सोचा भी था कि यार अगर उस मूवी में से वो बजरंगबली का सीन हटा दो ना, मूवी हाँ तो वो मूवी कुछ नहीं है भाई, बहुत movie कुछ नहीं बेसिक, है। बहुत ऑर्डिनरी। हाँ बहुत ही ज्यादा एकदम मीडियोकर हाँ मूवी थी वो। अभी जैसे मैंने इसका ट्रेलर वगैरह नहीं देखा था, आई हैड नो आइडिया कि क्या पिक्चर है। मुझे आज अगर देखने जाना है तो कल रात को मैंने चेक किया, और ट्रेलर देखते देखते मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, ये पूरी पिक्चर क्यों बता रहे हैं मुझे? हाँ पीजे ने जितना बताया ना वो सारा का सारा ट्रेलर में दिखा दिया है, और वो भी क्रोनोलॉजी से। हाँ हाँ ये एक तो बड़ी दिक्कत है। हाँ जिस पिक्चर में कहानी बतानी शुरू करो ना वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप फंस जाते हो फिर कि अरे यार एंड का वो तो तुमने एकदम ट्रेन वाला फ्रेश देखा होगा तो तुमको मूवी क्लिक होती जा रही होगी ट्रेलर के साथ साथ। मूवी का मेन मोमेंट है ट्रेन वाला सीन, ठीक है, जो कि काफी फेमस हुआ था, पोस्टर पे भी डाला था कि ओ माय गॉड ये एक स्पेक्टिकल मोमेंट होगा, आप कुछ ले फील कर रहे हो, चलो भाई स्पाइडरमैन से इंस्पायर हुए, थोड़ा सा होगा मोमेंट। लेकिन नहीं, वो बस ऐसे एक स्टाफ डालता है कैसे न कैसे करके, ट्रेन को रोकता है, ट्रेन एकदम एज पे आके रुक जाती है, एंड फिर हाँ लड़ना शुरू, जैसे कि ट्रेन रुकी अभी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब याद करो कि भाई स्पाइडरमैन का ट्रेन रोकना आज भी पॉप कल्चर में याद किया जाता है, उसकी गांड फट गई थी भाई कि बस अब चला नहीं जा रहा मेरे से। वो बेहोश हो गया था भाई, लोगों ने उठाया उसको कि वो वही ना, इधर ट्रेन रोकी, इधर नहीं रुक रहा है, फिर रोकी, फिर हाँ चलो लड़ते हैं अभी मेन विलन से। वो एक सबवे थी। हाँ एक subway train। हाँ, और ये प्रॉपर और भाई वो ट्रेन रुकती भी कैसी है, स्पाइडरमैन मतलब पूरा वो पटरी टूटी हुई रहती है और उसके आगे तक आके लटक जाती है ट्रेन वहां पे। वो भाई तुम स्पाइडरमैन 2 है मैंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड, मतलब सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड है वो। क्या बात। और आज भी एनिमेटेड मूवीज में वो मोमेंट्स यूज होते हैं कि भाई स्पाइडरमैन की हाँ वो एक और कैनन इवेंट बात- होता ही होता है स्पाइडरमैन वो लाइक। सीन का ग्रेटनेस सिर्फ ट्रेन रोकने से नहीं है, वो तो तुमने एक्शन दिखा दिया कि वो कितना ताकत लगा रहा है, बट उसके बाद जब लोग उसको उठाते हैं और देखते हैं कि बिना मास्क है सामने, बट दे चोज नॉट टू डू एनीथिंग, तो वो उस सिटी की स्पिरिट दिखाता है कि लेट्स रिस्पेक्ट दिस, है ना, कि ये तो अभी तो बच्चा ही है। हाँ तो वो कितना सही सीन है उसके बाद वाला। तो उस तरफ नहीं जाते हम लोग जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि मैंने एक बार जब इसका ट्रेलर देख लिया ना तो मेरे काफ़ी आ गया था कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम वही हनुमान वाला मैजिक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। और वो उसमें से बजरंग बली वाला सीन निकाल दें हम लोग, तो बाकी जो पिक्चर है हनुमान वाली, आई थिंक उससे बेटर है ये मिराई एज अ मूवी, उसके बाकी सारी चीज़ों से बेटर लगी, क्योंकि वो तो भाई कुछ भी चल रहा था, वो कुछ भी लौंडागिरी किए जा रहा है और कुछ भी हो रहा है उसके अंदर। वो जो हरियाणा एंड ऑल के जो स्किट्स नहीं होते हैं वो वैसे कुछ चल रही थी हनुमान मूवी में कहानी। हाँ, कि उसके comedy कंपैरिजन में मिराई में एटलीस्ट तुम एक गोल की तरफ तो बढ़ रहे हो शुरू से, कि वो रैंडम बुलशिट गो वहां कर रहा है और एंड में उसको कुछ एक पर्पस मिल गया, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट और यू ये आर। भी लंबी है मूवी भाई, 2 घंटे हाँ, 2.5 घंटे से 50 लंबी है मिनट। पिक्चर भाई, 2 घंटा 50 मिनट। भाई। और एक तो मैं वहां पे रियलाइज हो रहा था मूवी लंबी है कि वो रियलाइजेशन इसका खत्म नहीं हो रहा है कि ओह माँ मैं ये कर सकता हूँ, क्या बोला तुमने एंड में स्टाफ मैं ट्रेन रोक अबे भाई कर आगे बढ़, हो गया यार तेरा। जैसे नहीं कोई सामान लाके देता है फिर बाद में हवा चलती है एकदम से, वो हिंदी पिक्चर की तरह, वो भाई अच्छा ये करना है भाई। खत्म ही नहीं। अच्छा जैसे ट्रेजर हंट मूवीज जो है वो फॉलो करती हैं कि उसमें उसका एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है पजल्स, राइट। जैसे तुमने अगर वो नेशनल ट्रेजर मूवी देखी है निकोलस केज की, तो वो उसमें होता है कि भाई वो नोट में से और सूरज की रोशनी और ये वो उस टाइप का कुछ है। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ यूज किया है एक्शन सीन्स को लेकर, जो कि लगता है कि हाँ ऑब्वियस है, सेट खड़ा किया हुआ है एक्शन सीन के लिए, और उन्होंने कुछ नई टेक्निक्स भी, क्रिएटिव टेक्निक्स यूज की हैं एक्शन के लिए कि भाई वो साउंड से एंड फलान ढिमकाना, बट वो मूवी के एक्चुअल डिटेल्स में वैल्यू ऐड करने से ज़्यादा वो गिमिक फील होती हैं कि ओके नहीं, वो हॉलीवुड की कुछ मूवीज होती है जिनमें बस वो कैरेक्टर फालतू में ही टेक्नोलॉजी पे टक 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 करता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ भी बकवास चल रही है, आप समझ रहे हो कि कुछ कर नहीं रहा है वो,
तो वैसा ही वो गिमिकी फील होता है यहाँ पे, जो नई क्रिएटिव चीजें ऐड की हुई हैं उन्होंने वो action पूरा के वो नाम पे। उसकी बात कर रहे हो तुम, जो कंट्रोल कर रहा है लोगों हाँ, को। वो कड़ा भी हो गया, चाहे वो साउंड से वाला हो गया। मुझे बहुत इम्प्रेस नहीं किया उसने। तो बेसिकली जो ग्रंथ वो लोग हंट कर रहे हैं वो पावर्स देती हैं, तो उससे उन्होंने वेपन्स बनाए हुए हैं कि तुम ऐसा कुछ फूकोगे तो उससे साउंड की पावर निकलेगी एंड इट कैन हिट यू। तो कुछ ब्रह्मास्त्र जैसा लग रहा है मतलब नहीं वैसा एग्जैक्टली नहीं। वेपन्स हैं, ठीक है, सुपर पावर वाले वेपन्स हैं, दैट्स व्हाट इट इज। तो उसको एक्शन वगैरह में उन्होंने यूज किया। बट आई स्टिल फील कि जो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि क्या लेवल की मूवी है, क्या स्केल है इसका बजट के हिसाब से, आई फील कि दे डिड बेटर, ठीक है। हाँ वो कहूँगा दिखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये नकली है या फिर पैसे नहीं थे इनके पास। चीप। हाँ वही VFX और वो CGI कैसा है उसका? देखो अपने बजट के हिसाब से तो उन्होंने कमाल का काम किया है, ये बात तो मैं कहूँगा। इतना तो 400 करोड़ लगा के भी पिक्चरों में लोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाते भाई, नहीं कर पाते, ये बात तारीफ भाई, सैल्यूट। ठीक है। बाकी लेकिन फिल्म यार वो नेल डाउन नहीं कर पाती। ये इवन जो ग्रंथ भी है, मान लो ने एज एन इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह देख लो, तो उनकी अपनी कुछ इंडिविजुअल पावर नहीं है। और मान लो ठीक है ग्रंथ की अपनी पावर नहीं है, तो इट शुड लेवल यू अप ना, कि ओके एक ग्रंथ मिल गया अब मैं पावर, दूसरा पावर नहीं। आपको फील नहीं होता कि बस हाँ कलेक्ट करना है। और ऐसी बात नहीं है कि कलेक्टिवली ही यूज कर सकते हो, नहीं, आपको 4 मिल गए तो आप 4 को भी यूज कर सकते हो, आप अपने अंदर समा सकते हो। वो मूवी में दिखाया। लेकिन वो जो मेन डिटेल्स होती है ना मूवी की, ओके ठीक है अब ये क्या है एक्चुअली में, जो तुम्हारे वर्ल्ड बिल्डिंग को और रिच बनाती हैं। हाँ कि जब थैनोस एक इन्फिनिटी स्टोन डाले तो तुम्हारी गांड फट जाएगी भाई, अब इसके पास 2 हो भाई गए, यार 2 फिर तीसरा डाले तो अब 3 हो गए, अब क्या कर सकता है ये। ऐसा मूवी तो में नहीं, फ्लैशबैक उतना है नहीं कि जाते उसे लोग। एक ग्रंथ मिल जाता है, उसे पावर्स ओवर्स आ जाती है। लेकिन जब मूवी में उसे 6-7 ग्रंथ मिल जाते हैं तो वो पावर का स्केल नहीं समझ में आता कि किस लेवल पे क्या हो गया अब इसे। हाँ, क्योंकि वो स्टैग्नेंट फील होता है कि ओके ठीक है अभी ये बस चाहिए इसे अपने अमर होने के लिए। ट्रेजर हंट या फिर ये जो भी वो पूरी वो क्या हो गया? नहीं उतना सीरियस कोई कुछ नहीं, ट्रेजर नहीं, नहीं है। मत- मेरे को मत लो serious एक सीन याद आ गया, ठीक है, मैं अपने रिव्यू में बता रहा, तभी ध्यान में नहीं आया यार। अब मैं सोच रहा था कि लव स्टोरी उन्होंने कैसे दिखाई है। तो पहले तो वो लड़का इंटरेस्टेड नहीं होता है, फिर एक सीन है जिसमें वो लड़की उसके यहाँ बस वो आके खड़ी चिपक हो जाती है भाई। ही इज लाइक प्यार हो गया मुझे। ओ माय यार, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मेरे से इतना ज्यादा चिपकी है, मेरे को प्यार हो गया भाई यार। इतना फीमेल इंटरेक्शन से स्टाफ्ड है बंदा अपना कि जो बंदा औरत पहले आई वे कहीं। वो लोग कुछ गुंडों से भाग रहे होते हैं या कहीं बच के निकल रहे होते हैं और एक कॉर्नर में ऐसे झुग्गी जैसी मिल जाती है, घुस जाते हैं वहाँ पर कि हमको कोई देखेगा नहीं। वहाँ पे फिर वो रियलाइज करते हैं वो ये तो इतनी पास खड़ी है मेरे, ओ माय गॉड शी इज द वन। शी इज द वन भाई सही में क्या क्यों शी इज द वन जानता नहीं। तो फोर्स लव स्टोरी नहीं डालनी चाहिए। इनकंसिस्टेंसी भी है भाई, वो जो उसको उठा के लेके चली जाती है तो उसको नाखून उखाड़ देती है, ठीक है। बाद में फिर नाखून रहते हैं उसके वहां पे। हाँ भाई वो आती है उसे लेके लड़ने के लिए, तो फिर देखते हैं नेल्स पे ही मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि वो उसके हाथ पे कट लगा होता है। मैं कहती यार नाखून तो है यार, निकाल दिए थे इसने फिर। आई थिंक कट इस हाथ पे लगता है, नाखून इस हाथ के निकालते हैं उसके। अरे नहीं तब भी थे, नाखून लेफ्ट हाथ के निकाल तब भी थे भाई, वो वाइट थे। और एक बात तुमने वो चीज नोटिस की, वकांडा का थीम सुना तुमने मूवी में? वकांडा का थीम? हाँ है, ध्यान देना ठीक है ना, जब जस्ट स्ट्रीमिंग या कहीं पे भी है, कोई भी अगर ट्विटर में देखने जा रहा था, मेन विलन जब अपना आता है ठीक ना, जापान वाले में इंट्रोडक्शन होता है, उसको वहां पे मारना होता है उसे, ठीक ना। वो भी जापान से कुछ खास मत सोचना है, सेट बनाया हुआ है उन्होंने, अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को उठा लिया है बस ऐसे ही, ठीक है भाई यार। एक तो ये जापान का फैसिनेशन जो है ना वो अब बहुत ज्यादा एविडेंट, बहुत ज्यादा भाई। पुष्पा दिखाते रह गया भाई। वो हर दूसरी पिक्चर में, हाँ हर दूसरी पिक्चर में पहुंच जाते हैं लोग जापान और कटाना से लड़ रहे हैं फिर। हाँ, कुछ ढंग का कुछ नहीं दिखा पाते। वहां पे मैं बता रहा था मेन विलन जब आता है ना, तो उन्होंने अपने ब्लैक पैंथर का स्कोर यूज किया हुआ है। बाप रे। हाँ, और कई बार वो नोटिस नहीं, हाँ मुझे वो नोटिस नहीं हुआ उसका जो मेन, लेकिन जो एक थीम सॉन्ग था
जैसे हनुमान में उन्होंने हनुमान चालीसा का किया हुआ था, एकदम बहुत पावरफुल रेंडिशन था। तो इसमें भी उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट वो तुम उसको पकड़ सकते हो कि वैसा कुछ ट्राई करने को, और वो सुनने में तो बहुत सही लगता है। अच्छा है वो, उसको थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं पिक्चर में, ड्रॉप करते हैं, फिर एंड में फिर वो एकदम बजाते हैं। कंपोजर्स ने वो काम तो मेहनत की उन्होंने, म्यूजिक बहुत ये इट्स वन ऑफ दोज आइडियाज ना जो ऑन पेपर काफी अच्छे लगते हैं, बट एग्जीक्यूशन में आपको काफी डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं, आपको अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग रिच बनानी पड़ती है, तो ही अच्छा होता है, वरना काफी गंदा सा वायर वर्क भी लगेगा। कुछ है कॉम्बैट सीक्वेंसेस ठीक है, ठीक ना, वो जो नहीं, वो एक मिल जाती है मशीन जो इधर उधर कैमरा घूमती रहती है, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, डॉली डॉली वाला, वो ये वाला। हाँ, तो जिसमें अपना हीरो एक जगह खड़ा डॉली रहता क्या कहते हैं मोशन यार उसको। रोबोटिक क्या है वो? हाँ, रोबोटिक आर्म कहते हैं, है, डॉली जिसमें नहीं अपना कहते। हीरो एक जगह खड़ा रहता है और बस लड़े जा रहा है। अरे वही जो ये MKBHD सबसे के I पास think है। हाँ, हाँ यार, वो विक्रम में यूज करी थी लोकेश कनगराज ने एकदम। देखो तभी आपको भाई, फील और हो फिर जा, उसके बाद फील हो जा। शंकर में वो भाई, वो यूज तो करी भाई। शंकर ने वो मूवी में। अच्छा, गेम गेम चेंजर। चेंजर। देखो तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए मूवी क्या एंटरटेन करेगी, जब हीरो से ज्यादा आपका कैमरा हिल रहा हो। नहीं यार, बट देखो मैंने जितना नोटिस किया ना, आई फील कि इस मूवी के अंदर एज अ हीरो ही डिड बेटर देन जो मोस्ट कमर्शियल एक्टर्स करते हैं, क्योंकि तुम काफी सीन्स में देखोगे ना वो जाके गिर रहा है, effort तो उसी feel सेम होता शॉट में वो मुंडी घुमा रहा है, तो तुम देख रहे हो कि वही गिरा हुआ है, बट इट्स वो नॉट अ स्टंट डबल। हाँ, तो बट जो सदर्न सिनेमा वाले जो टिपिकलिटी है ना कि हमें मास डालना है, कॉमेडी बीच में डालनी है, और जो ट्रोप्स यूज करते हैं, आप फील होता है कि यार क्या कर रहे हो, तो वो काफी थकाती है पिक्चर को। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मूवी अपने टॉपिक से डिविएट होती है बीच में? हाँ, बहुत मेन मोमेंट होता है, फिर पुलिस वालों का कुछ हो शुरू हो जाता है अपना। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा पे ऑफ भी नहीं मिला वो मोस्टली। तो तुमको जैसे लगता है अभी इसी काइंड ऑफ सेम चीज पे राजामौली मूवी बना रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट होगी, क्या है वो बहुत डिफरेंट होगी, Yeah. क्योंकि अब जैसे मैं जो पॉइंट कहने वाला था ना, वो इससे बहुत सही कनेक्ट करेगा कि तेजा सज्जा, अब पता नहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बट दोनों मूवी से समझ में आया कि वो एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सब जॉनर या नीश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाकी सारी मूवीज जहां अपने ग्रंथों से और अपनी कहानियों से इंस्पायर होके कुछ एक अलग वर्जन दिखाते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र ले लो, ठीक है, उन्होंने अपना एक अलग पूरा वर्जन क्रिएट किया था। ये क्या करते हैं कि उन्हीं कैरेक्टर्स को रियल में दिखा देते हैं, जैसे हनुमान जी का रियल में एग्जिस्ट करना पिक्चर के अंदर। हनुमान जी से इंस्पायर्ड कोई दूसरी चीज नहीं दिखा रही है, दे आर शोइंग द रियल डील। इसके अंदर भी उन्होंने वो भगवान श्री राम के साथ किया। कोई एक पुराना एक्टर है ना, बीच में आ जाता है, उठा रहा होता वो पेड़, हाँ, उसके साथ श्री राम को दिखा दिया, तो हाँ, अब मतलब इंस्पिरेशन मूवी में नहीं दिखा डाल, दिया कि ही एग्जिस्टेड, हाँ, और उनकी चीजें हैं जो अभी भी आसपास हैं लोगों के पास, ऐसी वो करके दिखाया। तो वो उस टाइप की मूवी बना रहे हैं कि हमने, और ये जो है ना, वो लोगों की जो एक सेंटिमेंटल वैल्यूज होती हैं रिलीजन को लेके, वो उस पर एकदम मतलब होता है कि तुमने टैप कर दिया गाड़ी का, एकदम एक्सेलरेटर दबा दिया ऐसा। तो इसीलिए मूवीज काम कर जाती हैं, और अगर तुम फील कर लेते हो वो चीज़ देख कर कि किस तरीके से दिखा दिया, तो फिर आई थिंक दिस मूवी इज़ लाइक कि चलो ठीक पिक्चर देख ली। बट सबसे बड़ा दिक्कत अभी वही लग रहा है कि वो एक फॉर्मूला के ऊपर बना रहे हो, ऐसा फील होते जा रहा है। हाँ, ये मैं वही पूछ रहा था कि मतलब डू यू थिंक कि अब मतलब मेकर्स को लगता है कि हाँ ये एक चीज है, लेट्स जस्ट टेक इट एंड कुछ भी बना देते हैं। हाँ, नहीं तो उसको दिखा देते हैं, और वो तो वो एक इस मूवी से लग रहा था कि दे आर वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला कि हमको ये बीट्स हिट करने और ऐसा दिखा देंगे तो हनुमान वाला मैजिक क्रिएट हो जाएगा। तो वो फील ना करा। और उसी केस में राजा मौली विल डू डिफरेंट, ठीक है, वो फॉर्मूला तो नहीं फील होने देंगे, दैट्स द लीस्ट। फिर वही बात है ना, वो डीमन स्लेयर जैसा आप फॉर्मूला यूज भी करते हो, बट आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कमाल का, तब लगे कि ओ शिट भाई ये मूवी देखी मजा आया, तो वैसा नहीं था। खैर आई डोंट, राजा मौली का भी वो जो पूरा है वो पूरी दुनिया भर में ग्लोबल टाइप शूट कर रहे हैं वो, और अभी तो केन्या में शूटिंग चल रही है ना, मैंने सुना था। हाँ, उसके कुछ वो बिहाइंड द सीन्स निकल के आए थे। चले क्या घूमने के लिए तो वो केन्या टिकट दो, फट के 4 हो जाएगी एक बार। मैं तो सोच रहा था चलते वो मसाई मारा घूमने।
एक हफ्ता कोई इंटरनेट कुछ नहीं। मसाई मारा जाने की क्या जरूरत है, अपने इंडिया में से ज्यादा वहाँ लायन देखोगे या टाइगर देख लो, इंडिया से ज्यादा टाइगर कहीं नहीं है भाई। वो ठीक है, वो पूरा एक्सपीरियंस ना, एक हफ्ता पूरा गायब। यहाँ चलो कान्हा चलो, बांधवगढ़ चलो, नहीं आएगा तुमको, नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम रिट्रीट करो सस्ते में। ओ भाई तब तो अच्छा है यार, पैसे बच जाएंगे। फ्लाइट के पैसे में तुम्हारा सारा निकल जाएगा। हाँ, और मतलब भाई खाना भी अपने यहाँ का, पैसा भी बचता है, प्लस मैंने लायन देखा है, लेकिन जो फीलिंग टाइगर को देखने पे होती है ना, इट इज लाइक entirely different experience. वो लायन वालों का पीआर अच्छा था, इसलिए उसको किंग ऑफ द जंगल बता दिया। तो जंगल में कहाँ लायन रहता है, वो तो सवानास में रहता है। हाँ, पीआर का खेल पीछे पीआर का खेला पीआर पिज्जा। एक्चुअली देखो लायन का क्या होता है, लायन वो ट्राइब होती है उसकी, तो ट्राइब नहीं प्राइड होती है, तो प्राइड का वो लीडर होता है वो, एंड इज लाइक एक वो ना कि एटीट्यूड, एक सेंस ऑफ रॉयल्टी भी फील होती है ना, कि वो जो पुराने ब्रिटिश भी होते थे तो ऐसे नहीं पफ कर लगाते थे ऐसा फर वाली चीज की, कि हम रॉयल्टी है, तो ऐसा दे दिया एटीट्यूड से। बाकी ना वो हंट करता है, सिर्फ जो सोता रहता है करती है वो खाता है और मेट करता है, बस ये उसके वो है। टाइगर इज लाइक, टाइगर का कोई पैक नहीं होता, टाइगर अकेला रहता है। वो देखा था मैंने पहली बार वही भोपाल में ही तो देखा था, काफी दूर था। हाँ। लेकिन भाई वो एक अलग फीलिंग आ जाती है आपके अंदर, प्राइमल फीलिंग, डैम भाई वो इतना दूर भी नहीं बैठा है, अगर वो चाहे तो वो दूर नहीं है। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। अभी क्या हुआ, आई थिंक हम लोग कई सालों पहले कान्हा गए थे, ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क है, और मतलब वहाँ पे टाइगर्स, काफी टाइगर है, भोपाल में टाइगर घूम रहे हैं भाई खुले अभी, तो बहुत सारे टाइगर है। तो वो जैसे सफारी कर रहे थे, और उसमें जब टाइगर की साइटिंग हो जाती है तो भाई सारी गाड़ियाँ वहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा मेल या फीमेल टाइगर थी, जो कि छोटी भी, मतलब टीनेज अपने हिसाब से, अपने इंसान की एज में टीनेजर, तो फुल साइज नहीं था उसका, लाइक इट शी वॉज मस्ट बी 30-40% उसका साइज होगा, और वो वहाँ बीच में पत्तों में से ऐसे दिख रही है कि लेटी हुई है आराम से, और लोग अपने, क्या होता है कि जब आप सफारी में होते हो तो यू हैव टू बी वेरी क्वाइट, कि मतलब वो उठ के चली ना जाए या परेशान होके, तो वो सब अपने कैमरे लगा के फोटोज निकाल रहे हैं ये वो, तो और फिर उसको धीरे धीरे और गाड़ियाँ आती गई तो लोग उसको और आवाज़ करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मेरा भाई एकदम ऐसे बैठा हुआ है, देख रहा है, खड़ा हुआ है ऐसे जिप्सी पे से ही, और उसको एकदम से आवाज़ है, ए उठ, ऐसे ऐसे कुछ बोला उसने, तो एकदम वो उठी और उसने उसी को देखा एग्जैक्ट, और जैसे उसने देखा ना उसको यूं करके, मेरा भाई नीचे बैठ गया और वो बहुत दूर थी, मतलब उसके और इसके बीच में 3 गाड़ियां और खड़ी होंगी, और वो ऐसे चुपचाप नीचे बैठ गया। ओ भाई वो दूर है क्योंकि वो उसकी मर्जी है भाई। हाँ। वरना अगर वो चाहे तो पिक्चरों में दिखाते ना कि एकदम से गायब हो गया और तुम्हारे पीछे आ गया। भाई जानवरों में रहता है वो डर, स्मेल कर लेते हैं आपके अंदर कि भाई फट रही है इसकी, चलो मजे लेते हैं अभी। ये जो स्पेशली जो ये अकेले वाले जानवर होते हैं ना, जो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, बहुत हॉस्टाइल होते हैं, किसी दूसरे जानवर को अपनी टेरिटरी में नहीं आने देते, ये बहुत डेंजरस होते हैं, और टाइगर इज वन ऑफ देम। देखूंगा। अपन थे कहाँ, लेकिन खैर मेरा ही खत्म किया था मैंने कुछ थोड़ा टाइम पहले लोका देख ली, और मुझे ये बताओ, ये तो वैम्पायर मूवी है भाई। अबे ये तो वैम्पायर मूवी है, मैं क्या रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे है? मुझे भी नहीं आइडिया था, पिक्चर देखने से पहले आइडिया नहीं था। मूवी देख रहा हूँ मैं और चल रही है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, और मुझे कब रियलाइज हुआ मालूम है क्या, उसके रिवील से पहले, एक 5-10 मिनट पहले मेरे को ऐसा लगा यार, और मैं एडिटर बाजू में बैठा था, इसको दिन में दिखाया क्या अभी तक, तब मेरे को आइडिया कि ओ ये तो वैम्पायर है। मैं ऑटो पायलट में चल रहा था, पूरा मोमेंट ऑटो पायलट में चल रहा था, और जब तक दांत नहीं दिखा मैं, अच्छा तभी इसके हाथ ठंडे थे, तभी ये दिन में जॉब नहीं कर रही थी, तभी ये रात में निकलती। ओ शिट भाई, ये तो वैम्पायर है।
वो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग क्या बहुत तगड़ी है मस्त, यार। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है भाई। बहुत तगड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग भाई। उसमें वो गॉब्लिन भी दिखा रहे हैं, उसमें शेप शिफ्टर भी है। वो डेविल दिखाते हैं ना उसको, एक्टर को किसको? डेविल दिखाते हैं, गॉब्लिन दिखाते हैं अपने Goblin है वो। टोविनो थॉमस को। हाँ वो गॉब्लिन है। हम्म, वो कहता है ना लास्ट में, तुमने पोस्ट क्रेडिट देखा? एकदम end वाला। मिड Post क्रेडिट, credit मिड होता है ना, क्रेडिट जब वो पोस्ट, हाँ मिड नहीं, पोस्ट नहीं। क्रेडिट में टोविनो थॉमस को दिखाते हैं। हम्म, तो उसके पास वो एक बंदा आता है, वो कहता है कि हमने किसी गुफा में ये ऐसा बंदा स्पॉट किया। तो वो उसको एक फोटो दिखाता है जो उसी की फोटो होती है, दाढ़ी बड़ी हुई है वो। तो कहता है मेरे जैसे 200 और हैं सेम मेरे जैसे दिखने वाले। ये तो So बहुत it's like बढ़िया कि है। वो गॉब्लिन है ना, तो हाँ। गॉब्लिन सब एक जैसे ही दिखेंगे। हाँ, तो ये भाई ऐसा होता है ना कि उन लोगों ने सब चीजें सोच रखी हैं बहुत अच्छे से। पहली मूवी से ही हाँ भाई मूवी पैसे दबा के कमा रही है एज अ फीमेल लीड बहुत होने के भाई। नाते भी। बहुत बहुत भाई मैं आई वांट दिस मूवी टू वर्क बिकॉज इसका काफी पोटेंशियल। इट हैज़ वर्कड भाई। मैं देख रहा था, मतलब मलयालम सिनेमा वैसे तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता नहीं उनका, लेकिन जो टॉप 3-4 हैं उनसे ज़्यादा कमा रही थी वो अपनी इनिशियल डेज में, ऑल टाइम टॉप 3-4 जितना। तो हाँ, जैसे मंजूमल बॉयज़ बहुत चल गई थी, तो उससे भी ज़्यादा इनिशियल था, अभी का पता नहीं, बट पिक्चर तो बहुत कमा रही थी पैसा। पिक्चर है अच्छी यार। उसका वो दुलकर सलमान का भी जो उन्होंने वो डाला हुआ है पोस्ट क्रेडिट में, अब उन्होंने अनाउंस भी कर दिया ना वो क्या क्या कैरेक्टर है वो। एक वो है ओडियान मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये वैम्पायर की मूवी है, तो मेरा इनिशियल थॉट था वो अब तो थामा भाई, के अब- सामने पहले से एक बेंचमार्क मैं आ वही- चुका है। हाँ भैया। थामा, अभी क्या करेंगे थामा को लेकर। भाई वो जब लड़के को अपनी पार्टी के बाद लेके जाती है ना अपने घर पे, तभी मेरे को हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा शक होने लगा था कि ये कुछ तो है ये कुछ तो है। ठीक है, अरे यार लेकिन सही है। और कितना बेस्ट केप्ट सीक्रेट का होगा कि पीजे को सितंबर के 10वें भाई तारीख पे जाके पता चल रहा है। 12 दिन हो गए थे भाई, मैं पिक्चर देखने बैठा हूँ मैं कि क्या हुआ, ऑटो पायलट में चल रहा हूँ। कहते व्हाट क्या। और पता है वो मोमेंट है, जैसे होते हैं ना कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप ऐसे बैठे बैठे फिर एकदम से यूं हो जाते हो। हम्म, वो मोमेंट था जिसमें क्योंकि उससे पहले तक मैं सोच रहा था अच्छा स्टैंडर्ड सुपर हीरो स्टफ है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन वो जब वहां पे वो ट्रांजिशन करते हैं ना, इट्स लाइक ओ ये सुपर हीरोज की तरफ नहीं जा रहे हैं। मॉन्स्टर क्योंकि ये वो जो क्रीचर्स उन्होंने सेटअप थोड़ा मिसलीडिंग किया हुआ है ना। अगर इनिशियली जो पूरा एक आदमी आता है और उसको कुछ बैग देता है और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप शिट लग रही है, वो नहीं दिखाते और डायरेक्ट उसका लड़के को धक्का देने वाले दिखाते हैं ना, तभी काफ़ी सारे लोग गेस कर लेते हैं कि मे बी ये वैम्पायर है, रात में है और धक्का दे रही है और वैसा। बट वो ऑर्गेनाइजेशन वाला दिखा दिया तो यू फेल्ट लाइक कि मे बी ये कोई सुपर हीरो चीज़ हो जहाँ पे सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि वैम्पायर के साथ पता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, बट यू डोंट एसोसिएट दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उनका एक कोड है, एक स्ट्रक्चर है और ऐसा ऐसा करके छुपे छुपे काम कर रहे हैं वो लोग। अंडरवर्ल्ड देखो तुम, मजा आ जाएगा। अंडरवर्ल्ड मस्त पिक्चर भाई। अंडरवर्ल्ड पूरी एक्चुअली वैम्पायर्स में चलती है, हायरार्की लेवल होते हैं उनके, एल्डर होता है और फिर उससे नीचे लोग होते हैं। तो एल्डर जो है वो भाई बरसों पुराना आदमी होगा। अंडरवर्ल्ड जो मूवी थी ना, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें उन्होंने क्या सिस्टम सेट किया था कि उनके 4 आई थिंक एल्डर्स थे और हर एक एल्डर आई थिंक 100 साल राज करता था। वो चारों सोते थे, उसमें से एक टाइम पे एक को जगाएंगे तो 400 या 300 ऐसे कुछ 100 साल एक बार एक जागेगा एकदम बुढ़ा सा, तो वो पूरी वो कंट्रोल करेगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो सोएगा फिर दूसरा आएगा। तो ऐसे उनकी साइकिल थी एंड वो ऐसे काफी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग थी उनकी। तो देख ये एक चीज मैं फील करता हूँ, अब पता नहीं इंडिया में हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं हॉलीवुड से ही वैम्पायर्स एंड ऑल को देखते हुए आया। वैम्पायर्स ट्रेडिशनली बहुत सेक्सी हुआ करते हैं, बहुत ही मतलब शार्प, एकदम बाल एकदम सेट, ऐसे कुछ ऐसे ओसीडी में एकदम घुसे हुए। तो वैसा अभी थोड़ा मुझे फील नहीं हुआ, बट हाँ दे आर इन अ राइट डायरेक्शन। मुझे लगता है कि सब एवरीवन कैन डू देयर ओन स्पिन ऑन वैम्पायर्स, लाइक मतलब
ऐसा कहीं किताब में तो है नहीं कि भाई ऐसे ही होने चाहिए। वो हर किसी का अपना टेक है। अगर पर्सनली मुझे कोई वैम्पायर मूवी बनानी है, मैं चाहूंगा कि मैं अपना उस पर विजुअल स्टाइल लेके आऊँ। लाइक आई वुड वांट कि हाँ, मैं ये जैसे इन्होंने किया, एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटजी थी कि उन लोगों ने पूरी मूवी सुपर हीरो मूवी करके मार्केट करी है, सुपर हीरो हर कहीं, बट वो मिड पे पहुंच के यू रियलाइज अच्छा इट्स नॉट अ सुपर हीरो मूवी, ये सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रीचर्स को लेके आ रहे हैं, जो मॉन्स्टर्स हैं उनको लेके आ रहे हैं। वो बहुत दिमाग भी दिया यार। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे काटोगे तो मैं भी बन जाऊंगा, कि नहीं तुम्हारे खून में नशा और सिर्फ धुआं है, नहीं हो पाएगा, मैं क्या मर जाओगे। वही और इसी चीज से उन्होंने उसको बहुत सुपर सिलेक्टिव बना दिया कि ऐसे एक टाइम नहीं आएगा कि भाई सब भरे पड़े हैं वैम्पायर, किसी भी को काट लिया नहीं, और नहीं आपकी और बॉडी की इम्यूनिटी होनी चाहिए। मैंने जैसे एक एनीमे देखा हुआ था कॉल ऑफ द नाइट का, उसमें वैम्पायर का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर वो तुमको काटेगी तुम तभी वैम्पायर बनोगे जब लव वाला इक्वेशन होगा, अच्छा, तब जाके वो तुमको वैम्पायर बना सकती है। तो वहाँ पे तो फिर भी यू आर इन कंट्रोल एक तरीके से। यहाँ पर कैसा है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल। तुम्हारी पावर्स अच्छे इंसान को भी मिल सकती हैं, बुरे इंसान को भी मिल सकती हैं, जस्ट बिकॉज तुमने उसका खून पी लिया। और वो कितना सही यूज़ करते हैं वो लोग। जो विलन है पिक्चर का, वो पुलिस वाला, इतना मतलब हराम खोर, वो पहले से ही वो क्रीपी, पहले सीन से ही क्रीपी लगता है। बहुत टिपिकल पेट्रियार्कल बैठा हुआ है कि मर्द होता, औरत होती है। और जब उसको दिखाते हैं ना तो तुम सोचते हो कि अरे साला, जब पता नहीं होता तुम्हें वैम्पायर मूवी है, तब जब उसको दिखाते हैं ना तुमको लगता है अच्छा कर ले, इसको तो ऐसा रगड़ेगी वो लास्ट में, तुम सोच के बैठे रहते हो कि ये तो पिटेगा बहुत गंदी तरीके से। यू हैव नो आइडिया कि ये इस कॉन्सेप्ट पे जंप करके उसको पावर्स देके उसी को वैम्पायर बना देंगे। और उसको मारा भी नहीं। तुमने नोटिस किया वो आखिरी में जब वो पूरा सीन दिखाते हैं तो वो स्टैंप लगाते हैं उसके कॉफिन में, अंदर डालते हैं, वो स्टैंप मारते हैं, तो कितने सारे उन लोगों ने बस उन्होंने उसे ऐसे लाइक इटर्नल स्लीप में डाल दिया। हाँ, मरा नहीं, बट वो आएगा आगे। भाई वो भी 100% वो आएगा, और भी कई सारे होंगे इसमें। और उन्होंने वो जो मेन उनका वो है एल्डर, वो तो ममूटी का कैरेक्टर है, तो वो आई थिंक वो मेन विलन हो सकता है पूरे उसका। नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है इसका? अभी तो कोई आइडिया नहीं। अभी तो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट टोविनो थॉमस वाला। नेक्स्ट पार्ट से आता है, ठीक ना। अभी हॉलीवुड की बात करते हैं। पिछले ही वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्जरिंग का 1-2 महीने में आ जाएगा कुछ। कुछ आया क्या भाई? उन्होंने प्रीक्वल मूवी अनाउंस कर दी, टीवी सीरीज अनाउंस कर दी, आने वाली मूवीज डेवलपमेंट में। मतलब प्रीक्वल अनाउंस्ड है, टीवी सीरीज अनाउंस है, आने वाली मूवीज डेवलपमेंट में। मैं तुमको ये अपन ने तभी बात और मुझे लगा था एटलीस्ट 1 महीना तो लेंगे, नहीं दूसरे हफ्ते में क्या भाई हम कर रहे हैं। ने कहा यार पैसा बहुत कमा रही है, फटाफट शूटिंग जल्दी कितनी जल्दी शुरू कर सकते हो। At this point ने कहा होगा मैं तो जिंदा ही इसीलिए हूँ। At this point तुम्हें ना अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि पिक्चर के रिलीज होने से अनाउंस करने के बीच में क्या माहौल रहा होगा स्टूडियो के अंदर। किस तरीके से ये वे did it, और चलो और करते हैं, और ये क्या सिनेमा बना दिया भाई हमने यार, इट को पीछे छोड़ दिया, क्या है क्या नहीं। और भाई WB जो एक टाइम पे भाई काफी कर्जे में था, अब तो भाई कैश फ्लो है इधर। ठीक है, नहीं फिर भी वो इट विल नॉट बी सफिशिएंट, इतना कर्जा है उनका, इट विल नॉट बी सफिशिएंट। अबे वो सुना तुमने पैरामाउंट बिड कर रहा है उसको लेने के लिए, और शायद ज़ाज़लाउ, डिस्कवरी और WB को फिर से ऐसे अलग अलग करेंगे बेचने के लिए। वो कर चुके हैं, वो डिस्कवरी और वो तो अलग अलग हो गया है वो। आई थिंक उसका रीजन यही है कि वो जो डेट होता है ना, उन्होंने डेट एक पे चढ़ा दिया। जैसे पूरे पहले WB डिस्कवरी पे था, तब वो उठा करके डिस्कवरी पे चढ़ा दिया होगा। इट्स लाइक हमारा WB पूरा फ्री है। आप ये ले वो वही कॉर्पोरेट रीशफलिंग किया उन्होंने। अब मुझे मर्जर से पहले नहीं पता कि डिस्कवरी पे कितना डेट था, बट मे बी हो सकता है कि ये उनका अल्टीमेट गोल रहा हो पहले से, कि दोनों को जोड़ देते हैं, एक के ऊपर हम लोग सारा कर्जा ढकल देंगे। और वो भी क्या कर रहे हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ सारा टीवी का है, केबल टीवी और ये वो, जो कि ऑलरेडी नीचे जा रहा है।
ठीक है, तो वो सब पे उस सब का सारा कर्जा ढकल दिया उसके ऊपर, वो कंपनी डूब जाए डूब जाए, फिर बैंकरप्सी फाइल कर देंगे कि पैसे खत्म हो गए, काम रे अब कुछ नहीं हो रहा। हाँ, और ये इसको हमने एकदम ऐसा पोच पाच के एकदम शाइनी बना दिया कि आओ भाई ले लो। भाई तो तुम देखो ना, जेम्स गन इज लाइक, तू क्या फटाफट बना, जल्दी बना फटाफट। ये अभी तो भाई ये क्या वुमेन ऑफ टुमारो आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बैटमैन कहाँ है, वो बैटमैन 2 मैट रीच थोड़ा धीरे, अच्छा चलो उसको लिखने तो तुम क्या कर रहे हो, मैं सुपरमैन 2 फटाफट। हाँ भाई, इतनी जल्दी मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सुपरमैन 2 आएगी, मैन ऑफ टुमारो। बोले लेकिन मैंने अभी तो लिखनी शुरू, जल्दी खत्म कर लो ना, मतलब तुम क्या करना है, तुमने कैरेक्टर दे दिए हैं, तुम्हारे हम शो लेके आ रहे हैं, इन सबको मिला के तुम क्या बना के हमको दिखा सकते हो। मतलब ऐसे एग्जैक्टली मैं सीक्वल तो नहीं बना एग्जैक्टली सीक्वल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सुपरमैन 2 हम कुछ सालों बाद निकाल देंगे, तुम बस दे दो, क्या दोगे। हाँ, वो सुपरमैन और जो अभी कैरेक्टर्स पॉपुलर हो गए उनको लेके कुछ बना दो, तुम्हारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने में पिक्चर चालू कर दोगे तो नया कंपनी जो आएगा वो तुमको रोक नहीं पाएगा, वरना फिर भैया मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे ऊपर, फिर देखो अब तुम रहोगे नहीं रहोगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना था प्रिटी वुमेन मूवी में, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कंपनियां खरीदते हैं, फिर उन्हें तोड़ मरोड़ के पॉलिश मार के बेच देते हैं अलग अलग करके। तो अभी ये वैनर ब्रदर्स के साथ फील हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, काम कर रही हैं चीज़ें। आई थिंक इसी के चक्कर में उन्हें फील हो गया कि मॉर्टल कॉम्बैट को 6 महीने और डिले करते हैं, क्योंकि बेटर बना सकते हैं इसे। बेटर कुछ नहीं है भाई, उनके पास रिलीज की जगह नहीं थी, उनके सारी मूवीज एक के बाद एक आ ही रही है, कोई ना कोई, उनके पास जगह नहीं थी। They want Mortal Kombat to be that summer blockbuster, I guess. जो होता है ना कि हाँ भाई अभी छुट्टियों का टाइम है, लोग देख के और मजे ले लें। अगले साल समर में है नहीं ना उनके पास कुछ बड़ा ना। ड्यून अगले साल नेक्स्ट एंड में है। हाँ। और उसके पहले कोई भी मूवी नहीं है सच की जो तुम सोचो। वही वो सुपर गर्ल एक होगी वो भी। हाँ बस वही कोशिश कर रहे होंगे ना कि बाकी कोई मूवी खरीद ले किसी से, जैसे खरीद के हमारी बना के रिलीज वेपन्स का, हाँ वैसा करके वो रिलीज। अभी शायद जॉर्डन पील अपने स्टूडियो से उनका भी कुछ चल रहा है हिसाब खराब की, हट गई मूवी, तो मे बी कोई उनके तो मूवी बिक जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा डायरेक्टर है। जॉर्डन पील तो खुद प्रोड्यूस भी करता है ना, अभी वो हिम प्रोड्यूस करी है उसने। हाँ तो नहीं, प्रोड्यूस तो वो तो बना लेगा, पैसा लगा के ले वो के बना लेगा, मीन बेचने की बात आती है कि तुम रिलीज करो इसको उसका। ये जो कुछ भी चल रहा है इनका कॉर्पोरेट वाला, मतलब अगर उससे स्टूडियो समर में इनकी मम्मी है भाई। अबे अभी कुछ भी नहीं है मम्मी का, वो काम चल रहा है। अरे वो इविल डेड राइज वाला डायरेक्टर है भाई, अनाउंस हो तो हाँ वही रोमुलस वाला, वो हाँ एलियन। मैं बोल रहा था ना कि ये लोग जो कुछ भी कॉर्पोरेट का कर रहे हैं, अगर उसे फिल्म स्टूडियो का बेनिफिट हो रहा है तो आई थिंक इट्स गुड। भैया किसका कर्जा है, तुम देखो डूब रहा है नहीं हो रहा है, हमारा क्या लेना, हमको पिक्चर ही चाहिए। वही ना, कर्जा दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे कि ये इधर उधर है, फिर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, बर्बाद बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी है, बस एक आपसे एक बस ऐसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जेम्स गन को तुमने अभी बागडोर सौंपी है, एक पिक्चर आई है बेचारे की, डोंट लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। बस फिर से पता चल रहा है 2030 तक रिबूट होते ही देख रहे हैं स्टूडियो को। या कि तुमने जैक स्नाइडर को एक मैन ऑफ स्टील बनाने दे दिया, उसके बाद फिर सब काटा पीटी चालू हो गई। मूवीज लेकर आओ भाई, मूवीज लेकर आओ भाई। कितना आयरॉनिक हो जाएगा ना कि साला फिर से तुम वही काम कर रहे हो। भाई मेरे से झेला नहीं जाएगा, फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि पैरामाउंट वाले आ गए और अब दे आर लाइक नहीं ये नहीं वो नहीं, तुम हटो, दूसरे को लेके आ रहे हैं। लेकिन यार इंडिया में भी काफ़ी अच्छा कॉन्जरिंग पैसे कमा रही है। हाँ भाई यार बहुत मतलब एक वो मूवी के साथ रिलीज हुई थी जिसका नाम नहीं लेंगे हम लोग ऑफ कोर्स, उससे ज़्यादा उसका एडवांस बुकिंग आया था। इवन जो ट्विटर के ट्रेड एनालिस्ट थे वो ये भी देख के हैरान थे कि एक एनीमे मूवी इतने लाख एडवांस टिकट्स बुक कर रही है, लाखों में। आई थिंक साल का सेकंड बिगेस्ट कॉन्जरिंग को गया था आफ्टर छावा, आई थिंक जितना मुझे याद है, और इन्फिनिटी कासल ने शायद 2 लाख कुछ बेचे थे। तो भाई बहुत
बहुत पैसा, और वहीं दूसरी तरफ देखो ये बात भी जाहिर सी क्या कि किसी की मैंने बात सुनी हुई थी कि अगर आप कोई फालतू से भी मूवी लगा देते हो और लेकिन उसे आप स्क्रीन्स दे देते हो तो कुछ डिसेंट कलेक्शन तो कर ही लेगी वो, क्योंकि लोगों को मूवीज देखनी, वो वीकेंड पे जाते ही जाते हैं कितने लोग एंजॉय करने के लिए। मैं ना सोचता हूँ इसके बारे में कभी कभी कि यार देखो, मोस्टली अपने यहाँ पे लोगों को फ्री की चीज़ें पसंद है। बहुत बार है कि वो अगर तुम उनको फ्री में दे रहे हो तो वो खुशी खुशी ले लेंगे, यहाँ तुमने पैसे मांगने चालू किए। लेकिन मूवी एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि लोग फिर क्वेश्चन नहीं करते कि मैं पैसा क्यों दे रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए, फ्री क्यों नहीं है, है ना, क्योंकि उसकी आदत लग चुकी है। तो ये मूवीज़ ने सालों साल करके सेट किया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू वॉच अस यू विल हैव टू पे मनी वाली चीज़। तो वो बहुत चीज का फिल्म्स की बात कर रहे थे कि लोग अगर कोई भी अगर बुरी मूवी भी है और उसे मतलब ढेर सारी स्क्रीन्स दे दो तो भी वो डिसेंट कलेक्शन कर ही देगी, क्योंकि लोगों का एक कल्चर है कि देखना है मूवी में। कोई भी अपने अगर थिएटर में अगर टियर 1 सिटी में टियर 2 में है तो वो हमेशा दिन भर अपने पूरे हफ्ते घर में नहीं बंद रह सकता, कहीं मूवी ना देखने जाए, कहीं साइट सीइंग करने जाए, कुछ करने जाए, लेकिन जाएगा। तो वो है, और इसका कुछ बुरी मूवी बहुत फायदा उठाती है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मारामारी होती है ना इतनी, कि तुमको जब स्क्रीन्स ही नहीं मिलेंगी। अब जैसे वश 2 थी, वश 2 है बहुत अच्छी पिक्चर, लेकिन वो उतनी नहीं कमा पाई जितनी मान लो लोका हो गई या फिर बाकी सारी मूवीज हो गई, इनफैक्ट डीमन स्लेयर भी हो गया, क्योंकि उसको उतना वाइड रिलीज नहीं मिल पाया। उसका रिलीज बहुत लिमिटेड था, इसलिए वो मूवी कितना, जब मैं लास्ट चेक किया था तो 4-5 दिन में 9 करोड़ कमाए थे उसने बस, जो कि बहुत बुरी बात है भाई यार। बहुत अच्छी मूवी है भाई, मूवी काफी ज्यादा डिजर्व करती है। यही सेम चीज तुम्बाड़ को लेके कह सकते हो, यही सेम चीज गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेके कह सकते हो कि जब तक मूवी थिएटर में नहीं है लोग देखेंगे कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई थिंक अपन ने महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर के साथ बात करी तो उन्होंने भी ये कहा था ना कि जब होमवाले साथ में आया और मूवी को इतना बड़ा रिलीज मिला तो वो एक फाइटिंग चांस मिलता है उससे, वरना लगी है किसी कॉर्नर के किसी एक सिंगल स्क्रीन में, वो भी दोपहर के 3 बजे का शो, तुम जा ही नहीं पाओगे देखने के लिए। ये बात सही है। So yeah, distribution is very important. अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी ना जिसने स्ट्राइक भी मारी लोगों। हाँ यार, क्या शायद फिल्मी इंडियन का चैनल उड़ने वाला है। कॉपीराइट तो आया है, लेट्स सी। 3 स्ट्राइक्स बताते हैं। आई थिंक वो मैटर सॉर्ट करके चैनल उड़ाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करने को इवेंचुअली बोलेंगे कि आप हमारे स्टूडियो की फिल्में ना करो। और बताए एक्चुअली में कोई ख़राब बात भी नहीं है, क्योंकि अब एनिमे कल्चर इतना बड़ा हो रहा है। हम ऑलरेडी लाइक मार्वल, डीसी एंड हॉलीवुड कंटेंट को लेकर अपना चैनल चला ही रहे थे, तो अगर ये मना भी कर देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी हमारे। पर मैं इस थॉट के साथ एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर हम लोग जब मूवीज देख के और उन पे बात करते हैं, वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट राइट, तो फिर ये अगर ये चीज आ जाती है ना कि आप हमारे उसकी मत करो, तो ऐसे तो कल को सारे स्टूडियो, हाँ नहीं, कल ये फिर कल्चर बिल्ड होगा ना कि कल को हॉलीवुड स्टूडियोज इंडिया में भी ये करना शुरू कर देंगे कि आप मत करो वरना हम फिर आपको ले लेंगे। ऐसे अब ये इनेबलिंग करने वाली चीज होगी कि आप इनेबल कर दे रहे हो सामने वाले को कि हाँ ठीक है, ये एक हमने वे आउट ढूंढ लिया है, अब करते हैं। अभी जैसे तुमने जापानीज फिल्म का नाम लिया ना, तो वो भी काफ़ी इनफेमस है ये चीज़ करने के लिए। उन्होंने तो एक बार किसी इंसान का चैनल उड़ा ही दिया था, कुछ 50-100 वीडियोस क्लेम करके ख़त्म ही कर दिया था उसके चैनल को। हाँ शायद वो डबिंग चैनल था, हाँ मुझे याद है। और वो लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके, तुम पोस्टर भी यूज़ कर रहे हो तो भी कर सकते हैं वो, उनके वहाँ का वो कॉपीराइट का अलग ही है। लेकिन जहाँ पे बात आती है यहाँ की, तो मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना कि जब तुम्हारी मूवी अच्छी चल रही है और लोग अच्छा बात कर रहे हैं तो देन यू आर हैप्पी। हाँ, और तुमने वही खराब पिक्चर बना दी और लोग बुरा कह रहे हैं तो लोग खराब हैं। हाँ तो वही ना, नियम बराबर रखो ना, जब अच्छे का हो तो अच्छे का भी ना हो, लेकिन आप सेलेक्टिव हो, बुरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। मुझे कहीं से पता चला कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये लोगों को हमको करना है, जिसमें मेरा भी नाम है।
तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे वो ईमेल आए। अच्छा, मेरा नाम है उसमें? नहीं, तुम दोनों का नाम नहीं है। अरे क्यों नहीं है यार, मैं आके मेरा तो चैनल इतना बड़ा है भी नहीं कि लोगों को वो रहे कि हाँ इसको हटाना है। अभी नहीं है ना सर, लाइट में भी नहीं आता। अभी नहीं है ना सर, एक बार हम दब जाएं फिर आप जब दिखोगे अगली पिक्चर में। तो मतलब लेकिन फिर भी करोगे किस ग्राउंड पे आप? मैं तो समझ गया, वीडियो में कुछ अब तो मैं यूज नहीं कर रहा। अब हिंदी पिक्चरों के कोई कुछ फुटेज यूज नहीं होंगे, सीधी सी बात, कोई फुटेज यूज मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि इस केस में बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैं अपने सारे वीडियोस डिलीट कर रहा हूँ, प्राइवेट भी नहीं कर रहा। मैंने अपने सारे जितने भी वो प्रोडक्शन हाउस या फिर वो स्टार को लेके भी आ रहा था कि मे बी वो स्टार करा रहा है जो भी है, मैंने सबके सब उड़ा दिए। अब वो उड़ाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें अच्छी मूवीज़ थी और मैंने अच्छा बात किया हुआ था। लेकिन नहीं, अगर तुमको यही चाहिए तो भैया तुम्हारा जब खराब उड़ रहा है तो अच्छा भी उड़ेगा। ठीक है, तुमको जो करना है कर लो। अब मैंने सारे वीडियोस इसलिए उड़ाए क्योंकि मुझे उनको लेवरेज नहीं देना था कि वो लोग फिर आके वो सिचुएशन तुम्हारे सामने रखेगी, तुमको ये करना होगा, वो अभी करना होगा। बोलूँगा, अभी जाना यूट्यूब के चैट सपोर्ट सिस्टम पे और पूछना उससे क्या डिलीटेड वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ सकता है कि नहीं। नहीं तो पूछो। मैंने ये किया सब कुछ। मैं सोच रहा था पहले प्राइवेट कर दूं, फिर वो था कि नहीं प्राइवेट वीडियोस पे भी आ सकता है, तो इसलिए आई वाज लाइक खत्म, उड़ा दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे मतलब उनको लग रहा है कि हम लोग ऐसा एक्सर्शन करेंगे, हाथ मोड़ेंगे तो ये लोग दब जाएंगे कि पहले पैसा देके खरीदने की कोशिश करी, मीडिया की तरह हम बिके नहीं, फिर अब हम लोग धमकी दे देते हैं। तो देखो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बात यही है कि जब तक पिक्चरें आएंगी, जब तक हम लोग कर रहे हैं तब तक हम लोग वीडियो बनाएंगे, भले ही वो किसी की भी हो। तुमको अगर आपको अगर नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में बुरी बात करें तो बुरी पिक्चरें मत बनाओ। यस, और मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ किसी चीज़ के बारे में तो मैं ओपिनियन रखूँगा, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, एक रील अगर मैं नहीं भी रहा, मैं इंस्टाग्राम पे एक रील ही उठा के बनाऊंगा कि हाँ भाई यार कैसी लगी मुझे मूवी। नहीं तो इसका क्या है, बात ये ना कि एक बार इंसान को जब पता चल जाता है कि अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, अगर इससे हो गया कि हम सब पीछे हट गए कि चलो कोई नहीं, सॉरी या अगली बार से नहीं करेंगे, और हम सब बनाना बंद कर दिए, फिर उनका अगला टारगेट होगा वो पब्लिक रिव्यू वाले जो थिएटर के बाहर होते हैं फटाक से, क्योंकि पिक्चरें तो अच्छी नहीं बना सकते वो। अब हम नहीं बात कर रहे हैं, कोई तो करेगा। रिव्यू वालों को उन्होंने थोड़ा सा तो कर ही दिया है कि आप थिएटर के गेट के प्रीमाइसेस में नहीं आ सकते। वो हो गया, फिर उसके बाद वो कुछ भी करेंगे कि थिएटर के बाहर भी नहीं रह सकते या जो भी है। या फिर वो तमिलनाडु में कुछ प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे थे कि 3 दिन का बैन लगाओ। भाई लगा दो, ठीक है, हम लोग जो है ऑनलाइन मूवीज, पुरानी मूवीज की बात कर लेंगे, हॉलीवुड की बात कर लेंगे, ठीक है, हमारा घर चल रहा है, हमारा घर चल जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम फिर उस टाइम पे चले जाओगे यहाँ पर एक कोई स्टार है और वो कोई कैसी भी टट्टी पिक्चर बना रहा है, लेकिन वो लोग मार्केट किए जा रहे हैं और तुम हाइप में जाके फिर देख रहे हो, फिर तुम कह रहे हो यार पैसा बर्बाद हो गया मेरा। नहीं तो अगर तुमको वही टाइम चाहिए तो ठीक है फिर, क्योंकि एंड गोल उनका वही है। वही ना, एक्चुअली में 50 साल पीछे जाना चाहते हैं एक्चुअली में। अबे पता है, तुम एक बात बताओ, ये चीज तुम कितनों को रोकोगे? आज की डेट में कोई मूवी देख के आया, अपनी बात नहीं हो रही है, कोई नॉर्मल रैंडम इंसान मूवी देख के आया, उसने उठा के सिर्फ एक रील डाल दी कि कोई फनी रील डाल दी कि मूवी इतनी घटिया है, वो रील्स तो भाई रैंडमली वायरल होती हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन भी चले जाते हैं भाई, 5 मिलियन चले जाते हैं। कितने लोगों को आप रोकोगे? वो तो रिव्यूअर भी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल ऑडियंस कंज्यूमर है। एक्चुअली एग्जांपल है मैक्सटन, ठीक है, वो रिव्यू वो कुछ नहीं करता, पॉप कल्चर से लेने दे रहा, रैंडम रील बनाई उसने एक मूवी को लेकर, और उसने कुछ बोला था कि ऐसे मूवी को लेकर कुछ बोला, और मूवी का एक पोस्टर यूज़ किया था छोटा सा ऐसे कोने, मेरे फ्रेंड्स के लिए कि इस मूवी की बात कर रहा हूँ, और वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, तो उसे लगा कि हाँ भाई हेट फैल रही है, मेरे से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसने आर्काइव कर दिया। आर्काइव वीडियो पे उन्होंने वीडियो को ब्लॉक कर दिया और उसके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कुछ इतने दिन तक ये नहीं कर सकते, आर्काइव्ड वीडियो पे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, पोस्टर यूज़ करना छोड़ दो, मैंने तो पोस्टर भी नहीं यूज़ किया था। तुम्हारा वो वाला भूल भुलैया वाला पोस्टर भी नहीं। अच्छा ये मान लो ठीक है, हम पोस्टर यूज़ नहीं करते, वीडियो में कोई क्लिप नहीं यूज़ करते, बस नाम लिख के बोल दे दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस मूवी,
देखो इंस्टाग्राम का आई थिंक सिस्टम इतना अप है ना कि तुम मत यूज़ करो फिर भी वो लोग उड़ा देंगे। ये तो हिसाब है। तुम कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तुम्हारे पास फॉलोइंग है, कोई एक आदमी जिसके भाई 1000 फॉलोअर भी नहीं है, उसकी रील उसने बस ऐसी उठा करके कुछ भी फनी उठा करके बना दिया, जैसे अपन ने वो देवरा वाली बनाई थी खड़े होके थिएटर के बाहर कि भाई मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, या ऐसे करके कुछ भी बना दिया और वो वायरल हो गया, हो ही जाएगा। एक मूवी का चलो नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, तीसरी का हो जाएगा। और ऐसे करके जब पीपल स्टार्ट टू रियलाइज कि भाई ये अपन बना दो, क्या प्रॉब्लम है, तो तुम किस पे रिस्ट्रिक्शन। ये भी है ना कि जो लेगेसी मीडिया, आप ट्विटर पे देखते ही रहते हैं कि वो बिक चुकी है, ठीक ना। 99.9% लेगेसी मीडिया बिक चुकी है, और जिन्हें आप बिका नहीं देखते हो वो इसलिए नहीं लेगेसी में बिके क्योंकि वो कोई खरीद नहीं रहा है उन्हें। क्योंकि जो टॉप के लोग हैं वो जो लिखते हैं ब्लॉकबस्टर्स, ओ माय गॉड, इतना ऐसे इतने सारे स्टार्स, चूतिया मूवी को, और जो वहाँ जो न्यू मीडिया है, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो इस पे लोग क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे और ये इन्हें खरीद नहीं पा रहे एक्चुअली में। बात ये तो यही तो डिफरेंस है। उनको क्या लग रहा है कि अभी भी वो उसी एरा में है जहाँ पर एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में जो रिव्यू आता है लोग वो पढ़ के देखने जाते हैं। कोई नहीं पढ़ रहा भाई। करण जौहर ने बोला था ना कि अरे रिव्यू से, मूवी रिलीज से पहले ही मेरे पास मुझे पता होता है कितने स्टार्स होते हैं, 4-5 स्टार्स, ठीक है ना। वो लेगेसी मीडिया की बात कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जो न्यू मीडिया, इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले, उन्हें नहीं खरीद सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बिकते होंगे, लोग बिक जाते हैं, लेकिन जो टॉप के कंटेंडर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं बिकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं उठा के दिखा दूं तुमको, अभी मेरे शुरू के 3 मेल में से एक मेल होगा कि अभी कोई ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है, रिव्यू करो, या कोई मूवी आ रही है उसका रिव्यू चाहिए। क्योंकि एक बात तो पहले वो वर्थ इट नहीं होता आपका करना, और वर्थ इट की बात ही नहीं है। मतलब आपका मतलब फिर आप रहे, आपका फिर कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, और फिर यही चिढ़ हो जाती है उन्हें कि भाई मैं पैसे भी दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहे भाई। ये पता है, ये वो चीट मील है जो तुम्हें जिंदगी भर हॉन्ट करती है कि भाई ऐसे पैसों से नहीं खरीद सकता तो क्या करूं मैं इसके लिए। वही तो वो ये चीज उनको परेशान करती है कि अब ये अब क्या करें। तो द ओनली अदर वे दे सी दिस हैपनिंग इज कि ठीक है बंद करा दो। ये है। और इसका वो लोग कुछ एक स्टेटमेंट निकाले थे ना कि हम लोग एसोसिएशन, हम लोग ये करने वाले, वो करने वाले। उसमें कितना सही बोल रहे हैं कि आजकल कुछ लोग एक्सटॉर्शन करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसा दे दो वरना गलत रिव्यू दे देंगे। ऐसा वो स्टेटमेंट आपने बहुत एकदम संत वाला दे दिया, भोला वाला दे दिया। और तुम कर क्या रहे हो? तुम उसी को टारगेट कर रहे हो जो जिसको पिक्चर पसंद नहीं आई तो वो खराब बोल रहा है। अगर 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 तुम सही हो, ठीक है, और मेरा नाम लिस्ट में तुमने इसलिए रखा है क्योंकि कभी मेरे साइड से एक्सटॉर्शन की डिमांड आई हो कि तुम पैसा दे दो वरना मैं खराब कहूँगा, तो किसी ने तुम्हारा चूतिया काटा है। क्योंकि बीच में मुझे पता चला था कि कुछ एजेंसी वाले ऐसा कर रहे थे ना, वो कह देते थे कि अच्छा ये क्रिएटर मेरे पहचान का है, पैसे दे दो, मैं अच्छा रिव्यू करवा लूंगा इससे। और जैसे ही मूवी का अच्छा रिव्यू जाता था तो वो देख के कहते थे देखो मैंने करवाया इससे अच्छा रिव्यू, पैसे दे दो। तो हमको कोई आइडिया नहीं, कोई पता वो उन्हीं को चूतिया बना रहे कि वो पैसा खाए जा रहे हैं कि हाँ हमने करवाया ये अच्छा वाला रिव्यू। तो ऐसे फंसे हो तुम, ठीक है। और वो तुमने जिसको बैंक अकाउंट में जो पे किया उस पर तुम कोर्ट केस कर लो। हाँ, जो एक्चुअली में आपको हरास कर रहा है इस बातों को लेकर, उसको उनको तो आप लो गेयर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूँ भाई, मतलब हमारे पास से तुम एक बार का ये दे दो कि प्रूफ दे दो कि हमने किया। एक मेल दिखा दो अपनी मर्जी से कहीं पर भी मैंने लिख के बोला है या मैंने बोला है क्या मैं कर रहा हूँ। ये जो है ना कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मेरे को ये पता है, मेरे को कुछ दिन पहले पता चला, वही योगी वाली पॉडकास्ट पे अपन बात गए थे। मैंने कहा ये तरीका भी है भाई कि एक्सटॉर्ट कर लो, नहीं पैसे दो, नहीं तो हम खराब करेंगे। तो नहीं, आई थिंक वो मुझे ना कुछ ट्विटर के हैंडल से समझ में आ गया था जब मैं ट्विटर यूज़ करता था कि कुछ हैंडल्स थे जो मतलब अगर तुम उनको प्रीमियर पे बुला रहे हो और कुछ ऐसा चाय पानी वगैरह करवा रहे हो तो वो तुमको अच्छे देंगे, और ना उनका वो पहले से फिक्स है एक आधा 1.5 वो पहले से फिक्स हो जाता है कि अगर तुमने खातिरदारी नहीं करी तो हम इतना कर देंगे।
वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जाके, हाँ, कि अगर खातिरदारी हुई तो ठीक है, नहीं तो उनको तो भाई उनको तो आप राउंड ले लो, उनको तुम कोर्ट केस करो, उनको जो करना राउंड है ले करो। लो भाई। वो नहीं था कि यार मैंने मूवी 3D में देखी, फिर या क्या स्पेक्टिकल था, क्या था, क्या ये पता है तुम्हें एक बात बताऊं, उनको वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनके फायदे का काम है। ये दिस इज जस्ट अ फसाड, ये एक एक्सक्यूज है, क्योंकि भाई उनके फेवर में काम कर रहे हैं, उनको भाई उन्होंने थोड़ा बहुत खातिरदारी कर दी, पैसे दे दिए, दे आर लाइक हाँ भाई हम कर देंगे, तो ये तो उनके फेवर का काम हो गया। दिस इज इजी स्टफ फॉर देम। वो उन लोगों से परेशान है जिनका कुछ कर नहीं सकते, ये दिक्कत है। और बस ये कोर्ट केस करके और कुछ नहीं है, बस वो आपको परेशान करना है, आपको डिस्प्लेस करके। हाँ, इवेंचुअली फिर बाद में 2 लॉयर्स टेबल पे बैठ के ये बोलते हैं कि देखो भाई 6-8 महीने बीत चुके हैं कोर्ट में जाके, अभी यहीं खत्म कर लो। यूनियन बना दे क्या? वो उस यूनियन का सबसे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यूनिटी। वजह से अब वो है ना सैग एफ्ट्रा, कि भाई एक के साथ अनफेयर इनजस्टिस हुआ तो पूरी एसोसिएशन स्ट्राइक पे चली गई। स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे का मतलब है कि हम वीडियोस नहीं डालेंगे। बोलेंगे कि ओ भाई मजे ये तो सबसे बेस्ट चीज हो गई, वो कहेंगे भाई हम यही तो चाहते, तो बैठे रहो, स्ट्राइक पे ही बैठे रहो। ओ भाई नहीं भाई, मे बी अपने में ये यूनिटी वाला शब्द क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री है ना, कि हर टीनेजर, हर एक नया शख्स करना चाहता है, आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैग एफ्ट्रा एंड ऑल ये टैलेंट एजेंसीज नहीं है कि वो अगर आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है किसी भी ऑडिशन या कुछ में तो आपको रिप्रेजेंट करे, आपको लॉयर असिस्टेंस दे, तो वैसा नहीं है। किसी 16 साल के बंदे को रिव्यू करना शुरू करना, यूट्यूब चैनल शुरू किया, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली वही कोई क्राइटेरिया नहीं। उनका बता ये कहने का ये तरीका है कि लॉयर अप ये कहा उन्होंने, जस्ट लॉयर अप। भाई अगर कुछ होता है तो फ्री में लड़ोगे हमारा केस, वो आपको पब्लिसिटी मिलेगी। यस यस, वो जो नहीं, वो क्या हुआ था अपना जॉनी डेप का जो केस चला था, तो उसकी लॉयर आती थी वहाँ पे, उसके लॉयर को क्या पब्लिसिटी मिली हुई थी वहाँ पे। वैसे ही आप हमारे चैनल पे आ गए भाई, पूरे प्राइसेस हाइक कर दिए होंगे उस केस के बाद। बहुत वो भाई, लोग यही होते हैं कि भाई सोशल पैसे तो कमा लेते हैं, सोशल कैपिटल नहीं होता। मैं कहता है ये हम दे सकते हैं अब आपको, ठीक है अब आप आओ। लॉयर, कोई अच्छा लॉयर मिले बताओ। भाई मेरा चेकआउट का टाइम हो गया, एक 15 मिनट में। काश मैंने पेड रिव्यू किया होता तो मैं आज एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाता। या बड़े होटल में रुक रहे होते जहाँ चेकआउट चेक इन की कोई पूछ। हाँ ना, पेंट हाउस, खुद का पेंट हाउस भाई। अरे क्या पीस मेकर है ना एक, और क्या है? हाँ पीस मेकर मैंने नहीं देखा भाई। अरे मुझे देखा, कितना देखा पीस मेकर? मैंने जबकि मैसेज किया था कि पीस मेकर देख लेना, कुछ करो नहीं करो भाई कितना देखा पीस मेकर? अभी नहीं, वही पहले की 2 एपिसोड्स ही देखे मैंने, अभी 2 भाई यार मैं सुबह पॉडकास्ट से पहले खत्म कर रहा हूँ कि हाँ जल्दी देख लूँ, मैं बात करेंगे इसके ऊपर। बट आई थिंक बढ़िया है, लेकिन हाँ मतलब मज़ा आ रहा है। बट मैंने जो कुछ लोगों को मॉकटेल के ऊपर कहते हुए सुना कि वो मुझे ये फील हो रहा है कि स्टोरी का प्रोग्रेशन जो तुम एक एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वो प्रोग्रेशन उतना नहीं दिख रहा। जैसे अभी लेटेस्ट एपिसोड में भी इट वाज लाइक कि वो लोग बस जा रहे थे, वो लोग पहुंच गए, एपिसोड खत्म हो गया। हाँ देखो ये बात सच है कि इट इज नॉट दैट एक्सपैंडिंग ऑन कंटेंट कि मतलब तुम देखो कि हाँ भाई एकदम एपिसोड 1 फिर एपिसोड 2 ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हो रहा, कुछ बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर नहीं कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ये कैरेक्टर्स ज़्यादा जर्नी पे जा रहे हैं या बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं या कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रहे हैं उनके साथ। बट आई थिंक ये सीजन 2 का स्कोप ही उतना है कि वो एक मल्टीवर्स उसको मिल चुका है। मेरी लाइट भी बंद हो गई, मल्टीवर्स मिल चुका है भाई, गरीबी के दिन आ गए। मल्टीवर्स सब चीज़ें कह रही है कि बंद कर। हाँ उसको मल्टीवर्स मिल चुका है, उसको वो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मैं वहाँ जाके परमानेंटली रह सकता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं यहाँ रहूँ, और वो रिक फ्लैग उसके पीछे पड़ा हुआ है। दैट्स द एंटायर सीजन 2। तो हाँ ज़्यादा ग्राउंड करने की पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही है, बट इट जस्ट उतने से ही ग्राउंड में कितना हाई लेके जाते हैं वो एक्सपीरियंस को, और कितना फक्ड अप दिखाते हैं। आई डोंट थिंक कि बहुत हाई लेके जाएंगे। ये मेरे को लगता है इस सीजन के एंड तक दिस विल बी लाइक द पीस मेकर को अपने एग्जिस्टेंस का, अभी तक उसको वो था ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था उसको
क्योंकि वो कहता है ना पीस मेकर व्हाट अ जोक, वो बार बार उसी चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई तू तो कुछ भी नहीं है, तू मजाक है। तो उसको एट द एंड ऑफ दिस उसको ये समझ में आएगा कि नहीं, आई एम नॉट अ जोक, मेरा एग्जिस्ट करना मैटर करता है और मेरी जगह इसी DCU में है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट यूनिवर्स ना। तो वो जेम्स गन ने कहा कि भाई मेटा एकदम। और फिर वो जब दिखेगा अपने को मैन ऑफ टुमारो में, तो वो टीम का ही पार्ट होगा या ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको जस्टिस गैंग में ले लिया जाए। हो तो सकता है हाँ। सीजन इसके 2 के स्टार्टिंग में जो उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती करी हुई थी वहाँ पे इंटरव्यू में, तो उसका रिडेम्पशन हो सकता है। दैट्स ट्रू। या फिर वो ऐसा होता है ना कि ही इज दैट वाइल्ड कार्ड जो कि वहाँ पे भी फिट नहीं होगा, और फिर जैसे होता है ना मैन ऑफ टुमारो में उसको एक ऐसा मोमेंट देंगे कि एकदम से अपना आ रहा है और ठा 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 निपटा के चला गया भाई, पीपल जस्ट वेंट क्रेजी, ओ भाई पीस मेकर। सुपरमैन में एक इंटरव्यू दे दिया था, लोग खुश हो गए थे कि भैया ये था। जेम्स गन ने कहा था कि सीजन 2 में शायद लास्ट एपिसोड और लास्ट 3rd एपिसोड उसका बहुत फेवरेट है, कुछ मजे का लिख दिया है उसने। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है भाई। वो सुपरमैन वाली चीज तो ऑलमोस्ट अब कंफर्म्ड ही है, मतलब अभी स्पॉइलर नहीं है ये, क्योंकि कितनी सारी जेम्स गन ने खुद ही बिहाइंड द सीन इमेज पोस्ट कर दी है। क्या सुपरमैन मुझे नहीं पता, मुझे मत बताओ, मुझे पता नहीं है। ओके मुझे नहीं जानना मुझे नहीं जानना ओ भाई। मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक इट इज समथिंग वेरी ह्यूज, बट ये है कि हाँ मतलब ठीक है, अब चलो देखिए। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हाँ मैं एक आई हैव एन आइडिया। बट हाँ मतलब पीस मेकर अच्छा शो है, सीजन 1 मजे का था। सीजन 2 में आई होप कि कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा और यूज करे। जो उसका दोस्त है विजिलेंटी, यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। मेरे को बहुत पसंद है यार वो कैरेक्टर। मैं पता है सच बताऊं, मैं विजिलेंटी का एक ऑल्टरनेट वर्जन देखना चाहता हूँ उस दुनिया में। यार वो भाई मस्त है भाई। अरे वो सीन कितना बढ़िया था कि वो बाथटब में सो रहा था और वो आता है उसका पैंट निकाल के लेके चला जाता भाई। वो उसका जो वो स्पाइडर फेटिश है ना कि भाई अच्छा आस्क मी एनी फैक्ट अबाउट स्पाइडर, एनीथिंग यू थिंक अबाउट स्पाइडर, आस्क मी एनी फैक्ट। बोले अच्छा चल ठीक है, बता हाउ मेनी आईज डू स्पाइडर हैव। बोले ओके दैट्स इट, आईज कम इन 2 सो आई से 2। बोले घंटा 8 आंख होती है उसकी। एक भी चीज अभी तक उसने सही नहीं बताई है। बस उसको लगता है कि भाई स्पाइडर्स पे तो मैं एकदम बेताज बादशाह। उसको पता है मूवमेंट देंगे वो, हाँ, बिल्कुल। किसी स्पाइडर से रिलेटेड मूवमेंट देंगे उसको। अरे यार बहुत बढ़िया, मजे का एकदम। पता है somehow I feel ना कि जेम्स गन ने इसकी राइटिंग में काफी एफर्ट मारा। जो सुपरमैन की राइटिंग थी ना वो इसके सामने थोड़ी हल्की पड़ती है, क्योंकि कुछ चीजें हैं ना जो काफी सही समझ में आती है। जैसे पीस मेकर का जो कैरेक्टर है वो हाँ प्यार का भूखा है, सब कुछ है, लेकिन व्हेन द मोमेंट अराइव्स कि यहाँ पर उसको दिखाना है, वो जो पूरा हॉस्टेज और वो बॉम्ब वाली सिचुएशन थी, वो पीस मेकर है। वो उसके हाथ में बंदूक लगी, वो ठक 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 एकदम क्या मार रहा था भाई, मजा आया एकदम भाई। वो तो वो काफी सारी चीजें सही है उसकी, जो राइटिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मे बी सुपरमैन में उनको बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेना हो कि पहला कदम रख रहे हैं, एकदम भी ज़्यादा वाइल्ड नहीं जाते। लेट्स कीप इट मे बी सेफ खेल। पीस मेकर इज लाइक हिज वो ना प्ले चाइल्ड की खुल जाता है बिल्कुल। हाँ कि यहाँ ये मेरा एरिया है। वो माइकल रूकर वाला कैरेक्टर इज लाइक माय थर्ड आई हैज बीन ओपन चाइल्ड। अबे वो जो एक दूसरा पुलिस वाला आया हुआ है, उसका बॉस है कुछ, वो क्या बच्चों का जिंजर कूल बोलता है जो उसको, हाउ कैन यू मेक फन ऑफ समवन्स बर्ड, इट वाज अ डक। बोले आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट व्हेन हिज पैरट केम इन। कुछ भी वक्त चल रही है भाई। जब इतना ज्यादा खिंच गया था मैं लेजिट चैट जीपीटी पे पूछने लगा था बर्ड ब्लाइंडनेस कुछ होता है क्या। he is just ignorant। वो कैरेक्टर ना बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो एक्चुअली इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जो वो क्रेजीनेस ला देता है ना वो कैरेक्टर्स में, वो बहुत ही बढ़िया रहती है यार। बहुत मजे का, काफी बढ़िया। और कुछ है चलो ठीक है, बादल अभी इतना ही करते हैं। मेंबर्स के नाम लो। शाउट आउट टू अमित ने रिजॉइन किया है अपने को, टोटल टाइम 3 महीने से मेंबर रही हैं। थैंक यू अमित। एच के भाई साहब, शाउट आउट टू यू, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ऐसी मेंबरशिप बनाए रखिए, कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए मॉकटेल के लिए। यस सर। शाउट आउट टू कार्तिक मोहन, बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट बने रहने के लिए थैंक यू।
आई होप आज की वीडियो में तुमको थोड़ी बहुत एनर्जी दिखी हो. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हमारे में नहीं है क्योंकि शिट हैपेंस. मिलेगी. चलो, ओके मिलते हैं टाटा अगले बाय बाय.